इंस्पेक्टिंग, मैंने इंस्पेक्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ये हैकोदेव की जो साइट है इसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत इंस्पेक्टिंग से हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं हम लोगों को। तो कल जिनको क्लियर नहीं हुआ था आज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं इंस्पेक्ट को खोलता हूँ, मतलब इंस्पेक्ट एलिमेंट को खोलता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को काफी सारा डेटा देखने को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो HTML टैग है ये सबको नोन है। हेड के अंदर आप सेक्शंस देख सकते हो, यहाँ पे मेटा कैट से डिफाइंड है सब कुछ, जो जो मैंने आपको डे वन में बताया था ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। कुछ और भी है, मैंने आपको बोला था कि मेटा प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, आप एक्सप्लोर करना, काफी यूजफुल होती है ये प्रॉपर्टीज। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कैसे कर सकते हैं। जैसे इस पेज पे किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करना है तो आपको ये माउस वाला जो आइकन दिख रहा है इस पे आप क्लिक करना। तो जैसे मान लो आपको ये वाला टारगेट करना है, ठीक है, तो इस पे आप जस्ट क्लिक कर देना, तो और ये जो लाइन है वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी जहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन का कुछ भी आपका HTML के बारे में लिखा होगा, और नीचे जो है वो CSS के बारे में लिखा होगा। यहाँ पे जो स्टाइल्स दिख रहा है, स्टाइल्स के नीचे सब कुछ CSS का लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे अब ये पी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी का क्लास दिया हुआ है दैट इज लार्ज, है ना। इसको थोड़ा सा और खोलते हैं तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा पी के अंदर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आपकी इच्छा के हिसाब से। जैसे कुछ भी यहाँ पे डाल दो आप, टेक्निकल क्लब लिखना है आपको, ठीक है, और जस्ट एंटर, और देखो आपकी ये टेक्निकल क्लब लिखा हुआ आ गया। सिमिलरली अगर आपको कोई और एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मतलब जस्ट क्लिक करना है एंड देन यू कैन, आप जस्ट उसकी स्टाइलिंग या उसका टेक्स्ट जो भी आपको चेंज करना है आप आराम से चेंज कर सकते हो। ओके। सो अभी हम लोगों ने HTML का बेसिक्स कवर कर लिया, तो वी आर रेडी फॉर, हम लोग CSS का भी बेसिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो वही हमारा पुराना VS कोड खोलेंगे, और VS कोड के साथ साथ एज एज सच कुछ खास हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। ओपन फोल्डर करना है, डेस्कटॉप पे मेरे को फोल्डर बनाना है। मैंने न्यू करके फोल्डर का नाम दे दिया, लेट्स से मैंने नाम दे दिया CSS प्रैक्टिस। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो। देन जस्ट सेलेक्ट फोल्डर, और ये फोल्डर आपके VS कोड इन्वायरमेंट में खुल जाएगा। ओके। उसके बाद में एज इट इज आपको फाइल बनानी है। फाइल का नाम दे देता हूँ मैं index.html, ठीक है। अब ये जब index.html है, इसमें हम लोग बेसिकली HTML का कोड लिखने वाले हैं। एंड देन ये मैंने बेसिक जो मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है और फिर उसके बाद में एंटर करना है। ओके। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स की, थोड़े बहुत कलरिंग के बारे में बात करते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कलर है इसको कैसे पता किया जाए कि ये कौन सा कलर है। ओके। तो एक एक्सटेंशन होता है गूगल के अंदर, गूगल अपना एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है दैट इज गोज बाय द नेम ऑफ कलर पिक आई ड्रॉपर। आप जस्ट सर्च कर लो कलर पिक को, कलर पिक को सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कलर पिक आई ड्रॉपर। ओके। और इसके बाद में ये गूगल एक्सटेंशन है, इसको जस्ट आप यहाँ पे जाके एक्सटेंशन के बाद में यहाँ पे जैसे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपको ऐड टू क्रोम करना है। एंड देन अगर आपको कोई भी कलर पता करना है कि कौन सा कलर है तो आप जस्ट इस एक्सटेंशन को स्टार्ट करके और फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये कलर की वैल्यू आ गई। अब ये कलर की दो टाइप से वैल्यू आई है, एक हेक्स कोड आया है और एक RGB वैल्यू आई है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कि दोनों में फर्क क्या होता है, कैसे यूज करते हैं दोनों को। अब बेसिकली जब हमने CSS करना है तो CSS करने के काफी सारे तरीके होंगे। CSS हम लोग तीन टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज की स्टाइलिंग, दैट इज इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, मैं तीनों के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो एज यू नो कि आपका जो जो भी आपका आप यहाँ पे काम करते रहोगे वो आपको लाइव यहाँ पे दिखता रहेगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने मान लो हेड सेक्शन में नहीं, बॉडी सेक्शन में मेरे को कुछ रखना है तो मैं एक पैराग्राफ रख देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैंने पैराग्राफ डाला, P टैग डाला, एंड देन सॉरी देन लॉरेम इप्सम। लॉरेम इप्सम मैंने बताया था कि लॉरेम इप्सम एक डमी टेक्स्ट होता है। LOREM डालोगे, एंटर करोगे, आपका डमी टेक्स्ट आपका अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल एस करते से ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ आ गया है। ओके। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो बेसिकली स्टाइलिंग में ना हम लोग एक बेसिक चीज देखते हैं कि कलर चेंज करना है हमको।
तो जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई थी सीएसएस के अंदर, दैट इज इनलाइन सीएसएस, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो टैग जहाँ पे हमने टैग लिखा है वहीं पे उसकी स्टाइलिंग करते हैं। कैसे? जैसे ये जो टैग जहाँ पे ओपन किया था हमने, वहां पे हमको लिखना है स्टाइल्स। ओके, स्टाइल लिखोगे तो स्टाइल लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करना है, एंड देन यू हैव टू गिव कलर। मान लो मेरे को इसको इसका कलर चेंज करना है, अभी ब्लैक कलर में है बाय डिफॉल्ट, तो मैं कलर करके यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कलर लिखोगे, फिर एंटर करना है, जस्ट एंटर की प्रेस करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उसके बाद में आपको कलर देना है। मान लो मुझे ये एक्वा कलर ये बहुत पसंद आ गया, तो मैं एक्वा कलर पे क्लिक करूंगा एंड देन कंट्रोल एस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्वा कलर में चेंज हो गया। अगर नहीं दिख रहा तो मैं ब्राउन करके दिखा देता हूँ। ब्राउन कर दिया मैंने, एंड देन जस्ट एंटर। एंटर नहीं, कंट्रोल एस कर दो, हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर में सेट करा हुआ था, अभी ये ब्राउन कलर में सेट हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस कहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे? इंटरनल सीएसएस के लिए हम लोग, चलो एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, पी पैराग्राफ ले लिया, इसके अंदर भी सेम टेक्स्ट डाल दिया लॉरेम इप्सम का। अब मुझे इसके अंदर इंटरनल सीएसएस प्रोवाइड करना है, तो एक बार मैं इस इनलाइन सीएसएस को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इंटरनल सीएसएस प्रोवाइड करने के लिए जो हेड सेक्शन है मेरा, वहां पे एक नया टैग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट गोज बाय द नेम ऑफ स्टाइल। अगेन स्टाइल, मैं स्टाइल लिखूंगा, वो ओपन और क्लोज अपने आप हो जाएगा। देन मुझे जिस भी एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी है, लेट्स से यहाँ पे बस हमारे पास पैराग्राफ है, तो मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ नीचे, H1 करके, यहाँ पे है को देव डाल देता हूँ हेडिंग के अंदर। ओके, उसके बाद मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ पे तीन चीजें, दो पैराग्राफ और एक हेडिंग। ओके, तो मेरे को मान लो पैराग्राफ की स्टाइलिंग करनी है, दोनों पैराग्राफ की, तो मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ टैग का नाम क्या है, पी है, तो मैं सिर्फ, मेरे को सिंपली लिखना है पी एंड देन कर्ली ब्रेसेस। वो कर्ली ब्रेसेस अपने आप क्लोज हो जाएंगे, फिर एंटर करना है। अब इसके बाद में आपको इसकी स्टाइलिंग करनी है, लेट्स से इसका कलर चेंज करना है, वापस कलर चेंज करना है। ओके, तो कलर चेंज करके कलर लिखना है, जस्ट कलर लिखना है, और देन मान लो मेरे को ब्राउन कलर करना है, या फिर मेरे को चेंज करना है ब्लू वॉयलेट, अपने लोगो का कलर है वैसे वैसे जाता है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल एस करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर चेंज हो गया। नोटिस करना, मैंने सिर्फ पी एलिमेंट को टारगेट किया है, दैट यहाँ पे जो पी टैग है उसी को टारगेट किया है, तो सिर्फ पी की स्टाइलिंग होगी। अगर मुझे H1 की करनी होगी, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिमिलरली H1 एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद में मान लो कलर लिखना है, इसके अंदर भी सेम चीज ही कर रहे हैं हम लोग। कलर मेरे को मान लो ये जो भी कलर है वो मेरे को अच्छा लग गया, मैंने ये कर दिया, फिर कंट्रोल एस करूंगा, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे हेडिंग का कलर चेंज हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इंटरनल सीएसएस। ओके, अब मेरे को अगर एक्सटर्नल सीएसएस प्रोवाइड करनी है, तो एक्सटर्नल सीएसएस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहला काम होगा, आपको एक एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाओगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ये जनरल मतलब ये प्रैक्टिस होती है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ सीएसएस। ओके, अब इस सीएसएस फोल्डर के अंदर मेरे को एक सीएसएस की फाइल बनानी है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके न्यू फाइल, ये जो ऑप्शन है मैंने कल बताया था कि न्यू फाइल पे आप क्लिक कर सकते हैं, फाइल आप यहाँ से बना सकते हैं। और जनरल प्रैक्टिस में हम लोग स्टाइल्स डॉट सी एस एस नाम देते हैं इसका। जैसे इसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम देते थे, वैसे इसके अंदर स्टाइल्स डॉट सी एस एस देता है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बस एक्सटेंशन रखना डॉट सी एस एस का, दैट्स इट, और बाकी कोई रोल नहीं है कि स्टाइल ही क्यों रखा, आप कुछ भी रख सकते हो, बस जनरल प्रैक्टिस है, ये सब लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं, तो हम भी वही यूज करते हैं। स्टाइल्स डॉट सी एस एस आपने लिख दिया, उसके बाद में मान लो मैं यहाँ पे जो इंटरनल, सॉरी, यहाँ पे जो प्रोवाइडेड थी, इसको एक बार कमेंट आउट कर रहा हूँ। कमेंट आउट कैसे करता है वो मैंने बताया था, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो ये कमेंट आउट हो गई। अब उसके बाद इसको सेव करोगे तो वापस डिफॉल्ट आ गया ये। अब स्टाइल्स डॉट सी एस एस में अगर मैं मान लो कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, लेट्स से जैसे उसमें किया था मैंने, पैराग्राफ टैग को लिया था पी, एंड देन यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया। ओके, कलर, एंड देन मैंने कलर रख दिया ब्राउन। ठीक है, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने CSS को मेरी HTML फाइल से लिंक नहीं किया है। तो अब वो लिंक करने का क्या तरीका होता है? लिंक करने के लिए भी मैंने बताया था हेड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे भी लिंक करने के लिए भी हमको हेड सेक्शन में ही लिंक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? यहाँ पे जस्ट आपको हेड सेक्शन में जाके लिखना है लिंक एंड देन एंटर। यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव इक्वल टू स्टाइल शीट एंड देन एच आर ई एफ मतलब यहाँ पे मुझे बेसिकली लोकेशन प्रोवाइड करनी है। तो लोकेशन कैसे प्रोवाइड करूंगा? अभी हम लोग इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, एच टी एम एल फाइल में, तो हम लोग को सी एस एस लिखना है, क्योंकि जो सी एस एस वाली फाइल है वो पहले सी एस एस वाले फोल्डर में है, राइट? तो सी एस एस
देन यहाँ पे अपने आप यहाँ पे अपने पास सजेशंस आ जाते हैं, एंड देन स्टाइल्स डॉट सी एस एस, अगेन एंटर। उसके बाद में आपको कंट्रोल एस करना है, तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे चेंज हो गया है, जो हमने कलर डाला था वो ब्राउन हो गया है। सो दैट्स हाउ वी लिंक सी एस एस विथ आवर एच टी एम एल फाइल। ओके, अब जब आपने लिंक कर दिया एच टी एम एल और सी एस एस फाइल को, तो अब आप नोटिस करना मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ बना रखे हैं, राइट। अब मैं जब चेंज करना चाह रहा हूँ किसी एक, मान लो मैंने इस पैराग्राफ को चेंज किया, तो मैं सिर्फ पी लिख के उसके बाद में ये कलर चेंज किया, तो यहाँ पे दोनों पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ, अब ऐसा तो होता नहीं कि साइड में हर पैराग्राफ का सेम कलर हो, कलर चेंज होता रहता है, राइट। तो मैं को कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज आईडीज एंड क्लासेस, उसका यूज होगा। जब मैंने कल बताया था कि आईडीज और क्लासेस का यूज नॉर्मली सीएसएस जब हम लोग स्टाइलिंग करते हैं तब ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, एक बार मैं इस स्टाइल्स और इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैंने बताया था आपको कि अगर आपको क्लास बनानी है, जैसे मान लो फर्स्ट पैराग्राफ की मुझे क्लास बनानी है, तो मेरे को लिखना है सिंपली क्लास एंड एंटर, फिर नाम एंटर करना है। यहाँ पे कोई भी नाम आप एंटर कर सकते हो, नोटिस करना बस नंबर से स्टार्ट ना हो, अल्फाबेट से स्टार्ट होनी चाहिए, बाकी आपके कोई रूल नहीं है इसके अंदर। मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे मीनिंगफुल रखना, ताकि सीएसएस में जब स्टाइलिंग करो तो भी आपको पता रहे। मैंने नाम डाल दिया फर्स्ट पैरा। ओके, फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने फर्स्ट पैरा डाला, कंट्रोल एस करना, देन उसके बाद में आपके वापस स्टाइल्स डॉट सी एस एस में जाना। ओके, अब जैसे मैंने किसी टैग को अगर टारगेट किया था, तो कैसे किया था, मैंने पी लिखा था बिकॉज पी वॉज अ टैग। अगर मेरे को अगर किसी क्लास को टारगेट करना है, देन आई हैव टू फर्स्ट एंटर डॉट, एक डॉट एंटर करना है, देन उस क्लास का नाम क्या था, फर्स्ट पैरा। ओके, एंड देन वापस वही कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करके आप अगर ब्लू कर देते हैं, लेट्स से ब्लू कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, तो कंट्रोल एस करना, तो नोटिस करना जो कलर चेंज हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट पैरा में हुआ है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट पैरा है वो आपके फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास है। ओके, सिमिलरली मैं एक और क्लास बना देता हूँ यहाँ पे सेकेंड पैरा की क्लास लिख के, सेकेंड पैरा। बाद में जब सेकंड पैरा पे मैं कंट्रोल एस करके सेव कर लिया इसको, उसके बाद में अगर मेरे को सेकंड पैरा की चेंज करनी है, तो डॉट, मैंने बताया था डॉट से सेलेक्ट करते हैं, किसी क्लास को सेलेक्ट करते हैं, तो सेकंड पैरा, पैरा एंटर किया। उसके बाद में कलर, मैंने डाल दिया ग्रीन, लेट्स से ग्रीन। तो फिर कंट्रोल एस करूंगा, तो ये आप नोटिस करना है सेकंड पैराग्राफ का कलर चेंज हुआ। अब मैंने बताया था एक और चीज कि क्लासेस जो हैं वो एक टैग को मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि मान लो मैं जब किसी एक क्लास में कुछ स्टाइलिंग करता हूँ, तो मैं सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर टैग के लिए नहीं करता, मैं और भी टैग्स के लिए कर सकता हूँ, जहां जहां पे ये वाली क्लास है वो दी हुई है। तो अगर मल्टीपल क्लासेस देनी है तो कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, लेट्स से मेरे को डालना है, मैंने मेरा नाम डाल दिया, लेट्स से प्रतीक डाल दिया। ओके, मैंने एक और क्लास दी। सेकंड क्लास कैसे देते हैं, विद अ स्पेस। नोटिस करना अगर आपने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक सिंटैक्स होता है क्लास का नाम डालने के लिए कि आप क्लास के नाम में स्पेसिंग नहीं दे सकते। अगर वो स्पेस दे दिया तो वो दूसरी क्लास काउंट कर लेगा उसको। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रतीक। ओके, यहाँ पे मैंने डॉट प्रतीक किया, फिर देन एंटर, और फिर यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे मान लो मेरे को वापस, अब मैं नई चीज ले लेता हूँ, दैट इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मान लो 30 पिक्सल ले लिया। ओके, इस बताऊंगा मैं आगे, बट स्टिल अगर मान लो कोई भी एक स्टाइलिंग कर ली मैंने, फिर कंट्रोल एस करता हूँ, तो नोटिस करना ऊपर वाले का फॉन्ट साइज चेंज हो गया है ना। अगर मैं यहाँ पे एक बार एक और चीज डालता हूँ, कलर, डाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये चॉकलेट, एंड देन मैं करता हूँ एंटर, मतलब सेव करता हूँ। ओके, एंटर करके सेव किया, तो यहाँ पे आप नोटिस करना चॉकलेट कलर आ गया। बट आप चाहते हैं कि इसका जो कलर है वो ब्लू ही शो हो, दैट मीन्स इसका कलर चॉकलेट ना शो होके ब्लू ही शो हो। जो आपने पहली बार क्लास को टारगेट किया था वही क्लास का टारगेट हमेशा रहे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नया एट्रीब्यूट लगाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगा मैं, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शो हो जाएगा, इम्पोर्टेंट सजेशन आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद में आपको एंटर करना है, एंड देन कंट्रोल एस। तो आप नोटिस करना फॉन्ट साइज तो वही रहा जो मैंने इस क्लास में डाला था डॉट प्रतीक में, लेकिन मेरा जो कलर है वो इसमें चेंज हो गया। ओके, तो दैट इज रोल ऑफ इम्पोर्टेंट कीवर्ड। ओके,
सेम चीज मैं आईडीज के साथ भी कर सकता हूँ। आईडीज के साथ आप ट्राई करना। आईडीज को बेसिकली टारगेट करने के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। जैसे क्लास को टारगेट करने के लिए हमने डॉट का यूज किया, वैसे आईडीज को टारगेट करने के लिए हम लोग हैश का यूज करते हैं। ओके, जब आप आईडीज को टारगेट करोगे तो आप एक चीज और नोटिस करना, जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीपल क्लासेस प्रोवाइड कर दी थी एक टैग को, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो जब हमने ये सब कलर के बारे में हम लोग इतना पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग कलर के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं। ठीक है, कलर के बारे में और डीपली पढ़ने के लिए मैं आपको एक गूगल सर्च करके दिखाता हूँ, दैट इज कलर, कलर पिकर। तो जैसे मैं कलर पिकर डालता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको विंडो को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे ये रेड कलर प्रोवाइडेड है। ओके, तो अब जब ये रेड कलर है मेरे पास, तो यहाँ पे रेड की कुछ आर की वैल्यू है, कुछ जी की वैल्यू है और कुछ बी की वैल्यू है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आई डोंट नो क्यों शो नहीं हो रही। देखो यहाँ पे खूब सारे फॉर्मेट में गिवन है कलर। पहला फॉर्मेट है हेक्स, दूसरा है आरजीबी, और ये बाकी कलर बाकी फॉर्मेट भी है। पहले हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, दोनों थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आरजीबी का मतलब क्या होता है? आरजीबी तीनों की वैल्यूज जो है वो 255 तक जाती है। जैसे मैक्स टू मैक्स मैं यहाँ पे 255 तक डाल सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसको आर जी, जी को मैं जीरो डाल देता हूँ और बी को मैं वापस जीरो डाल देता हूँ। ओके, दैट मीन्स दिस कलर इज परफेक्ट रेड कलर। ठीक है, मैं रेड रेड से और आगे बढ़ता हूँ, तो आप नोटिस करना पहले ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है, ग्रीन बढ़ रहा है, और मैं जैसे ही ब्लू वाले रीजन में एंटर करूंगा, यहाँ पे रेड खत्म हो चुका है, इसका मतलब इस रीजन पे रेड खत्म हो चुका है। ओके, और थोड़ा थोड़ा ब्लू प्रोवाइडेड है। मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, तो देखना, आप नोटिस करना ब्लू की वैल्यू है वो आगे बढ़ रही है, और रेड की वैल्यू जीरो है, क्योंकि रेड से हम लोग बहुत दूर है। और फाइनली जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड में इस बार के एंड में वापस थोड़ा सा रेड कलर प्रोवाइडेड है, तो मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तो रेड कलर और ज्यादा आके एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो मैंने बताया था कि मैक्स टू मैक्स आप 255 वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर आपको कलर प्रोवाइड करना है इन फॉर्म ऑफ आरजीबी, तो आप क्या करोगे? जो आपका वीएस कोड है, जैसे उसमें जस्ट कलर डाला था हमने, इसको आप स्क्रीन पे शो कर देता हूँ मैं वापस। जैसे यहाँ पे कलर डाला था, तो मैं इसको कलर को मैं इसको इम्पोर्टेंट को हटा देता हूँ, एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे जो ये कलर है, इसको मेरे को डालना है आरजीबी फॉर्मेट में। ओके, तो मैं यहाँ पे डालूंगा आरजीबी। ओके, आरजीबी डालूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे तीन चीजें मांग रहा है, रेड ग्रीन ब्लू। स्विच कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले मेरे को रेड की वैल्यू डालनी है, तो मैंने डाल दी 122। ओके, एंड देन टैब, टैब से आप स्विच कर सकते हो। दूसरे टैब में जाओगे तो आपको मान लो 132 डालनी है, फिर टैब, एंड देन 140 डालनी है। ओके, ये जब ये तीनों डाल दी, फिर कंट्रोल एस करना। तो आप नोटिस करना, ये जो कलर सामने दिख रहा है, ये इस आरजीबी फॉर्मेट का है। आप यहाँ से भी आरजीबी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप स्विच करके कोई सा भी फॉर्मेट लगा सकते हो, और फिर उसके बाद में कंट्रोल एस किया तो वो वाला कलर ये ले लेगा। ओके, और जो दूसरा फॉर्मेट था, उसमें जब आपने गूगल सर्च किया था, द सेकंड फॉर्मेट वाज हेक्स कोड। ओके, हेक्स कोड काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग काफी बार यूज करने वाले हैं। क्योंकि जब आप कलर पिकर से किसी कलर को ट्रेस करते हो, राइट, जैसे मान लो मैंने इस कलर को ट्रेस किया, तो इसके इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो आरजीबी वैल्यू और एक हेक्स कोड। मान लो मुझे ये हेक्स कोड का कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो ये हाईलाइटेड है, इसको कंट्रोल सी करूंगा, ये कंट्रोल सी, एंड देन मेरे को यहाँ पे कलर पे ले जाके जस्ट पेस्ट करना है विद हैश साइन। नोटिस करना, हेक्स कोड के आगे हमेशा हैश हैश साइन लगाना जरूरी है। उसके बाद में जस्ट कंट्रोल एस करना। आप नोटिस करना, जो आपके जो आपने बना रखा है वेब पेज, उसके अंदर कलर चेंज हो गया। तो ये हो गया एक आरजीबी, एक आरजी, एक सॉरी एक हेक्स, और अब एक थर्ड फॉर्मेट है, दैट इज आरजीबी ए। आरजीबी ए के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जो ए है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, तो आरजीबी ए क्या, आरजीबी ए का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कलर डाल दिया, थोड़ा ब्राइट कलर लेंगे, मतलब थोड़ा डार्क कलर लेंगे, मतलब RGBA। ओके, अब यहाँ पे रेड मैंने मान लो, रेड मैंने कुछ मान लो मैंने परफेक्ट रेड लेना है। ओके, तो 255, टैब जीरो एंड अल्फा। ठीक है, सबसे पहले मैं अल्फा की वैल्यू 1 डाल के देखता हूँ। अल्फा लाइज बिटवीन 0 and 1 और बोथ इंक्लूसिव है। कंट्रोल एस करता हूँ, दैट मीन जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है वो परफेक्ट रेड कलर में दिख रहा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे 0.5 डाल देता हूँ, तो मतलब ये हाफ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है रेड, मतलब इसके पीछे अगर मैंने कोई टेक्स्ट डाला होगा तो वो दिख जाएगा मुझे, कुछ हद तक दिखेगा, कुछ हद तक ओवर शेडो हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको कभी कभी बॉक्स ओवरले प्रोवाइड करना होता है आपकी किसी इमेज पे, तो उसके अंदर ये बहुत काम आता है। आरजीबीए फॉर्मेट से ही हम लोग
ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं, या कभी कभी हम लोग एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं दैट गोज बाय द नेम ऑफ ओपेसिटी। वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। द नेक्स्ट थिंग, जब आपने ये सब कर लिया, कलर आप चेंज करना आ गया, कलर का मतलब समझ में आ गया, द नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़ने की जरूरत है दैट इज बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी साइट होगी उसके अंदर कोई ना कोई तो बैकग्राउंड रहेगा ही रहेगा। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड इमेज वगैरह कुछ तो लगाओगे ना आप उस बैकग्राउंड में। तो लेट्स से मेरे को सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लगाना सीखना है। तो बैकग्राउंड कहाँ लगेगा? बैकग्राउंड लगेगा बॉडी पे, किसी एक पैरा पे तो लगेगा नहीं, बॉडी पे लगेगा, राइट? तो मेरे को बॉडी टैग को टारगेट करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन अगेन कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद में यहाँ पे मैं डालूंगा बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड BAC डालूंगा, बैकग्राउंड कलर अपने आप आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैं डालता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कोई सा भी बैकग्राउंड कलर डाल सकता हूँ। मैंने मान लो ये कलर डाल दिया, अच्छा लग रहा है मुझे, कंट्रोल एस करना, पूरा बैकग्राउंड उस कलर में चेंज हो जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे इमेजेस भी डाल सकते हो, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में। उस इंपॉर्टेंट टूल का नाम है कलर हंट। ओके, colorhunt.co। इसमें आपको काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, काफी इंस्पायरिंग कलर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। जैसे ये, अब नॉर्मली क्या होता है कि वेबसाइट्स का कलर इतना शेडी नहीं होता जो अपना है। बहुत माइल्ड कलर्स रहते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे कलर्स मिल जाते हैं आपको। जैसे मान लो मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, या फिर ये अच्छा लग रहा है मान लो, तो मैं यहाँ से कंट्रोल मतलब इसको जस्ट क्लिक करना है मुझे, और ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे आपने कलर डाला था बैकग्राउंड कलर, वहां पे ले जाके आपको ये कलर पेस्ट करना है, कंट्रोल V करना है। इसके अंदर हैश साइन नहीं लगा हुआ आगे, आपको हैश लगाना है, फिर कंट्रोल S। जैसे ही आप कंट्रोल S करोगे तो आपका जो कलर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, इसके अंदर ये जो कलर कॉम्बिनेशन है आप हम यूज कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग कलर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अब जब हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, मैं एक बार बैकग्राउंड कलर व्हाइट इसको हटा कमेंट आउट कर देता हूँ। हम लोग बैकग्राउंड में इमेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज कैसे प्रोवाइड करते हैं? बैकग्राउंड और यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज के बाद में आपको इमेज की यूआरएल देनी है। बिफोर इमेज की यूआरएल दें हम लोग, तो हम लोग सबसे पहले उस इमेज को हमारे VS कोड के फोल्डर में डाल देते हैं। मेरे पास पहले से इमेजेस का फोल्डर है एक। मैंने बताया था आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। मैंने बेसिकली कलर जो हम कल मैंने बताई थी, दो दो जो मैंने इंपॉर्टेंट टूल बताए थे, अनस्प्लैश और फ्री पिक, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है, ये मैंने वहीं से डाउनलोड करी है। ये इमेज जो है तो मैंने वहीं से डाउनलोड करी है, आप जाके सर्च करना, ये इमेज मिल जाएगी। ओके, तो मेरे को अगर इस इमेजेस वाले फोल्डर को मैं सबसे पहले जो हमने बना रखा है फोल्डर CSS प्रैक्टिस, उसके अंदर डाल देता हूँ। मैं मूव कर दिया, एंड देन इस VS कोड से वापस इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखना कि इमेजेस का फोल्डर आ गया है। यहाँ पे मेरे पास 3-4 इमेजेस है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ये डॉग की इमेज है तो रीनेम करके मैंने डाल दिया, मान लो डॉग इमेज। इमेज, ओके, डॉग इमेज डाल दिया। अपने लिए इजी होगा समझने के लिए। और ये वाली इमेज का नाम पता नहीं क्या, ये वाली इमेज अभी यूज नहीं करने वाले हम लोग बेसिकली। एंड देन इसका भी हम लोग कुछ नाम डाल देते हैं, ब्राउन इमेज। ओके, हमने 2 नाम डाल दिए। अपने को इजी होगा जब अपन स्टाइलिंग करेंगे तब। तो यहाँ पे जब बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड करनी है, ओके, तो मैं इसको वापस साइड में खोल देता हूँ। बाकी टैब्स अभी जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड करने के लिए इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे यूआरएल। ओके, जैसे आप यूआरएल लिखोगे यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपके सामने, सजेशन आ जाएंगे, आपको एंटर करना है। देन अभी आप किस फोल्डर में हो? styles.css फाइल में। ओके, आप एक फोल्डर बैक जाओगे, उसके लिए आप डॉट यूज करोगे। एक और फोल्डर बैक जाओगे, उसके लिए आप फिर से डॉट यूज करोगे। आप मेन CSS प्रैक्टिस फोल्डर में आ गए, एंड देन स्लैश स्लैश डालते ही अब यहाँ पे नोटिस करना इमेजेस का फोल्डर आ गया। ओके, तो इमेजेस वाले पे क्लिक करना है। देन अगर आपको ये डॉग इमेज को लगाना है, ओके, डॉग इमेज लगा दी मैंने, एंड देन कंट्रोल S। तो ये जो डॉग इमेज है ये लग गई है, काफी बड़ी इमेज है, ये नोटिस करना काफी हाई पिक्सल की इमेज है, तो इसलिए बहुत बड़ी इमेज लगी है। तो इसके बाद में अगर आप चाहते हो कि मतलब यहाँ पे कुछ विजिबल इफेक्ट नहीं दिख पा रहा आपको, तो मैं यहाँ पे ना इमेज को चेंज कर देता हूँ। इमेज को चेंज करके मैं इमेज जो मेरी इमेज है, पर्सनली मेरी इमेज है, यहाँ पे जो प्रतीक डॉट जेपेग दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतीक डॉट जेपेग। आ गया ना अपने आप सजेशन में। फिर कंट्रोल एस करता हूँ, तो नोटिस करना मेरी इमेज आ गई है और काफी सारे रेपिटेशन के साथ आई है। आप नोटिस कर पा रहे हो कि काफी सारे रेपिटेशन है इस इमेज के। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि रेपिटेशन ना हो, तो मैं क्या प्रॉपर्टी का यूज करूंगा? बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट आ रहा है नीचे, उसके बाद में उसके आगे लिखूंगा नो रिपीट। जैसे मैं नो रिपीट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो वो इमेज सिर्फ एक ही बार शो हो रही है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट की जगह मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये एक्स में रिपीट करे।
तो मैं क्या यूज करूंगा, रिपीट एक्स। ओके, अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, तो ये देखो आप एक्स वाले एक्सिस में पूरा रिपीट कर रही है। अगर मैं चाहता हूँ वाई वाई एक्सिस पे रिपीट कर, तो रिपीट वाई, कंट्रोल एस करूंगा तो वाई एक्सिस पे रिपीट करेगी। ओके, तो यहाँ पे आप तीन चीजें लिख सकते हो, नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई। ओके, अगर आप चाहते हो कि रिपीट, मैं वापस नो रिपीट पे सेट कर देता हूँ, नो रिपीट पे कंट्रोल एस, तो ये एक ही बार शो हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अब ये इमेज ऐसी ना रहे, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा व्हाइट स्पेस रहे, बस एक जगह इमेज रहे बैकग्राउंड में। तो मैं यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट बी ए सी के लिखोगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट दिख जाएगा, एंड देन यू हैव टू राइट फिक्स्ड। यहाँ पे जैसे ही फिक्स करोगे, कंट्रोल एस करना, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है, यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो आपकी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स हो गई। सॉरी, बैकग्राउंड साइज के बारे में था वो, सो सॉरी, बैकग्राउंड साइज के बारे में था। बैकग्राउंड साइज के बारे में यहाँ पे आपको कवर करना है। ओके, कवर करोगे तो ये देखना आपकी पूरी इमेज जो है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सी किसके लिए यूज होती है। तो आप नोटिस करना, ये जो इमेज है यहाँ पे आपके साथ में आ गई है। ओके, हम यहाँ पे अभी आपको कुछ एक इफेक्ट नहीं दिख रहा, उस इफेक्ट को दिखाने के लिए ना मैं यहाँ पे और पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। कुछ और पैराग्राफ, मैं लेट्स से पैराग्राफ लॉरेम 500, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये शो हो गया। ठीक है, अब आप नोटिस करना, जब इस पैराग्राफ को आप मतलब जब आप स्क्रॉल करते हो बेसिकली वेब पेज को, तो ये जो इमेज है ये साथ साथ में स्क्रॉल होती है। तो अभी जो मैं पिछले प्रॉपर्टी में जो कंफ्यूज हुआ था, उसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाला हूँ, दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट को जैसे आप यूज करोगे, तो यहाँ पे आपको डालना है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। जैसे आप फिक्स डालोगे, तो ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड में फिक्स हो जाएगी, और जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर आपके देखना स्क्रॉल होता रहेगा। बेसिकली ये, इसको हम लोग यूज करते हैं काफी ज्यादा, पैरालैक्स वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। ठीक है, तो उसके बाद में कल हमने कल हमने ना दो बहुत इंपॉर्टेंट टैग छोड़ दिए थे, दैट इज div टैग एंड सेक्शन टैग। ठीक है, तो अब अगर आपको मैं हैकोदेव की साइट का थोड़ा सा गो थ्रू कराऊं, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करना मैंने आपको बताया था, इंस्पेक्ट आप करोगे तो आप नोटिस करना काफी सारा div टैग का यूज हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा div टैग का यूज हुआ है। मतलब div टैग बेसिकली हेल्प क्या करता है अपने को, div टैग बेसिकली क्लबिंग के अंदर काम आता है। क्लबिंग कैसे, एज इन यहाँ पे जब आप देखोगे इंस्पेक्ट करके, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो जैसा आप देख सकते हो जो div टैग है, पहला div क्लास, क्लास दे रखी है कंटेनर, एंड देन इस div टैग के अंदर एक हेडर इंक्लूडेड है, राइट। और जो सेकंड वाला div टैग है, और कोई div टैग टारगेट करना है आपको, ये वाला। तो अब आप नोटिस करना, ये जो div टैग है, ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, ये पहले से किसी div टैग के अंदर था। ओके, आप नोटिस करना, ये जो ये पहले से इस div क्लास के अंदर, इस div टैग के अंदर था, और इस div टैग के अंदर दो चीजें हैं, पहली चीज h1, एंड दूसरी दूसरी चीज है दैट इज ये स्पैन, और तीसरी चीज है ये जो भी आपके सामने प्रोवाइडेड है, दैट इज पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ लिख रखा है वो। तो तीन चीजें। अब इन तीनों चीजों को मैंने एक div टैग में डाल दिया। अब ये इस div टैग का फायदा क्या है कि मैं जब स्टाइलिंग करूंगा ना, तो उस तीनों के लिए मैं एक साथ स्टाइलिंग कर सकता हूँ। मेरे को तीनों के लिए अलग अलग मार्जिन, अलग अलग पैडिंग ये प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा ये आगे, मार्जिन पैडिंग क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे। बट स्टिल आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि मेरे को अलग अलग तरीके से स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती, एक बार स्टाइलिंग कर दूंगा और फिर वो स्टाइलिंग मेरी हो जाएगी। ओके, तो मैं इस div टैग को अपने इसमें यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करूंगा, बैकग्राउंड को हटा देता हूँ, बैकग्राउंड नॉर्मल लगा देता हूँ वापस, काफी अजीब सा बैकग्राउंड हो गया। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जिसको मैंने कमेंट आउट किया था, मैं उसको वापस सही कर देता हूँ, और ये जो भी है इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर में वापस वाइट डाल देता हूँ। कंट्रोल एस, सॉरी हैश लगा हुआ है, कंट्रोल एस, जो भी आपका बैकग्राउंड है वो वापस वाइट हो गया है। ओके, अब मुझे जो बैकग्राउंड है, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, हम लोग कहाँ पे थे, डिव टैग में थे, राइट। तो डिव टैग में मेरे को यूज कैसे करना है वो बताना है। तो जैसे आप यहाँ पे डिव लिखोगे, डिव करने के बाद आपको जस्ट एंटर करना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हो जाएगी डिव टैग के अंदर। उसके बाद आप जैसे ही कंट्रोल एस करोगे, मैं इस पैराग्राफ को भी, बहुत बड़ा पैराग्राफ इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए,
अपना कोई यूज नहीं है इस पैराग्राफ का। तो नोटिस करना, वो पैराग्राफ तो गायब हो गया, लेकिन इस डिव टैग से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये होता है कि डिव टैग अपना तब तक काम का नहीं है जब तक मैं यहाँ पे इसकी कोई स्टाइलिंग ना कर दूं। स्टाइलिंग कैसे करूंगा? सबसे पहले वही अपन बेसिक रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लास देंगे डिव टैग को, मैंने मान लिया क्लास दे दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्लास टेक्स्ट दे दी, ओके। अब मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। यहाँ पे तो मैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस में जाऊंगा, फिर उसके बाद में डॉट टेक्स्ट में लिखूंगा, डॉट टेक्स्ट लिखूंगा, उसके बाद में मैं वही कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। उसके बाद में मुझे स्टाइलिंग करनी है इसकी कुछ ना कुछ। जैसे मेरे को इस डिव टैग को कोई हाइट प्रोवाइड करनी है, ओके। तो मैं सबसे पहले हाइट लिखूंगा। हाइट के बाद में कुछ भी हाइट प्रोवाइड करता हूँ, मैंने मान लो 300 पिक्सल्स प्रोवाइड कर दी हाइट, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरे को विड्थ प्रोवाइड कर देता हूँ, थोड़ी सी विड्थ भी प्रोवाइड कर दी। एंड उस विड्थ को प्रोवाइड कर दिया मैंने, और विड्थ मैंने दे दी मान लो 300 पिक्सल, मतलब एक स्क्वायर होगा 300 बाई 300 पिक्सल का। फिर से कंट्रोल एस करता हूँ, कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई कलर नहीं दिया। व्हाइट कलर होगा बाय डिफॉल्ट उस डिव टैग का, तो मैंने उसको कोई कलर नहीं दिया अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कलर दूंगा जब, तो कलर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सॉरी बैकग्राउंड कलर। तो जब मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मान लो मैंने ब्लैक दे दिया, ओके। अब आप नोटिस करना यहाँ पे जो डिव टैग है उसको एक कलर मिल गया है, ओके। मैं इस चीज को एक बार और कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि इसका बाद में रूल आएगा ये। मैं यहाँ पे अब इस डिव टैग के अंदर एक पैराग्राफ बनाना चाहता हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख के कोई पैराग्राफ लिख देता हूँ, लॉरेम एप्सम नाम का। कंट्रोल एस करता हूँ, और आप नोटिस करना कि कुछ भी शो नहीं होगा। शो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैंने जब जो आपको पता है बाय डिफॉल्ट HTML जो अपनी स्टाइलिंग करता है वो टेक्स्ट की ब्लैक देता है, ओके। तो मैं यहाँ पे जाके एक काम करता हूँ, इसको वापस कॉल कर लेता हूँ डॉट टेक्स्ट को। एंड देन मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक का, एंड देन कलर दे देता हूँ व्हाइट का। कलर बेसिकली इसके अंदर के टेक्स्ट का कलर, ओके। कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप नोटिस करना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शो हो ही गया है, ओके। मैं चाहता हूँ थोड़े बहुत और पैराग्राफ रहे यहाँ पे, ओके। तो मेरे को कुछ और पैराग्राफ, मतलब कुछ थोड़ा लंबा पैराग्राफ चाहिए, तो मैं एक और बार लॉरेम टाइप करूंगा, एंड देन एंटर, कंट्रोल एस। हाँ, ये सफिशियंट है हमारे लिए, ओके। तो अब मेरे को अगर इस पैराग्राफ, मैंने ये पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये जो पैराग्राफ है ये इस डिव टैग के अंदर है, ओके। तो मैंने जैसे ही डिव टैग की स्टाइलिंग करी, डिव टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया, तो डिव टैग का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। कलर मैंने डिव टैग व्हाइट दिया, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का, जो इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा उसका कलर व्हाइट हो गया, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो डिव टैग है, ये जो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, ये काफी कंजस्टेड वे में प्रेजेंटेड है, राइट। मतलब दोनों तरफ से काफी ज्यादा एकदम क्लोजली प्रेजेंटेड है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ। स्पेसिंग बिटवीन डिव टैग एंड टेक्स्ट, तो उस वो मैं किससे प्रोवाइड करता हूँ? वो मैं बेसिकली प्रोवाइड करता हूँ पैडिंग से, ओके। तो मैं यहाँ पे जब मैं लिखूंगा पैडिंग, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग पैडिंग, मेरे को पैराग्राफ को पैडिंग चाहिए ना, राइट। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ को भी एक क्लास दे देता हूँ, कुछ क्लास दे देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे क्लास टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं देता हूँ, टेक्स्ट वन दे देता हूँ, ओके। कंट्रोल एस करा मैंने। अब स्टाइल्स डॉट सी एस एस में गया मैं, टेक्स्ट वन। उसके बाद में मेरे को पैडिंग देनी है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिखूंगा PADD, पैड आ जाएगा, एंड देन पैडिंग। मेरे को कितनी भी पिक्सल्स की देना हो, लेट्स से मेरे को 20 पिक्सल्स की पैडिंग देनी है, ओके। तो ये चारों तरफ से इस डिव टैग से 20 पिक्सल्स दूर हो जाएगा, ओके। मैं इस चीज को एक और तरीके से समझा सकता हूँ, दैट इज अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ बेसिकली। आप जब इंस्पेक्ट करोगे तो ये HTML वाला सेक्शन छोड़ देना, जब CSS वाला जो सेक्शन आएगा नीचे, उसके अंदर आप देखना कि कुछ प्रोवाइडेड है। दिस इज बेसिकली अ डेवलपर बॉक्स। ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं व्हेन वी आर डेवलपिंग अ वेबसाइट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई मार्जिन प्रोवाइडेड है, बॉर्डर नहीं है, पैडिंग गिवन है, ओके। तो मेरे को अगर पैडिंग चेंज करनी है, लेट्स से मान लो मेरे को 20 पिक्सल की जगह 40 पिक्सल देनी है पैडिंग, तो मैं ऊपर वाली पैडिंग को 40 दे देता हूँ। नोटिस करना, जैसे ही मैं ऊपर वाली पैडिंग को 40 दूंगा, पैडिंग का कलर कौन सा है? ग्रीन, ओके। तो यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जैसे इस पैडिंग वाले पे होवर करता हूँ मैं, तो ऊपर और ऊपर साइड से तो 40 पिक्सल की पैडिंग प्रोवाइडेड है, और बाकी तीनों साइड से 20 पिक्सल की पैडिंग प्रोवाइडेड है, ओके। बॉर्डर भी मैंने नहीं दी है, और ये जो मार्जिन है ये बाय डिफॉल्ट दी हुई है, मैंने नहीं दी है। मैं इस मार्जिन को भी अगर चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ।
तो 20 पिक्सल दे दिया मैंने। तो ये जो मार्जिन है ये टॉप मतलब इस वाले पोर्शन से 20 पिक्सल की मार्जिन आ गई। मैं और बढ़ा सकता हूँ, लेट्स से मैंने मान लिया 40 पिक्सल डाल दिया मार्जिन। ओके, तो अब और ज्यादा मार्जिन आ गई। ऊपर से नोटिस करना, नीचे से 16 पिक्सल है, ऊपर से 40 पिक्सल की मार्जिन दे रखी है मैंने। ओके, तो अगर इस डेवलपर बॉक्स को ध्यान से देखें तो ये तो है मेरा कंटेंट। ओके, ये है मेरी पैडिंग। पैडिंग मतलब जो आपका पेरेंट कंटेनर है उससे आपके कंटेंट का डिस्टेंस। ओके, दैट इज बेसिकली पैडिंग। ओके, उसके बाद में बॉर्डर, मतलब जो बॉर्डर होगी वो नोटिस करना पैडिंग के बाद आएगी। ओके, एंड देन एट लास्ट वी हैव द मार्जिन। मार्जिन कहाँ होगा? उस कंटेनर का मार्जिन है बेसिकली ये। ओके, तो ये मार्जिन है। अगर मैं पैराग्राफ का भी मार्जिन होता है, बट यहाँ पे अभी आपको नोटिस करना पड़ेगा ये मार्जिन किसका गिवन है। तो ये यहाँ पे जो मार्जिन है वो गिवन है पैराग्राफ का। ओके, एंड देन ये बॉर्डर है एंड दिस इज पैडिंग। ओके, अब मेरे को इसको कुछ बॉर्डर देनी है, लेट्स से मेरे को कुछ बॉर्डर देनी है इसको। तो मैं क्या करूंगा, वापस अपने वीएस कोड पे चला जाता हूँ। अब मुझे इसको बॉर्डर देनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कुछ विजिबल नहीं होगा वरना। मुझे बॉर्डर देनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगा बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर सबसे पहले क्या डालते हैं, बॉर्डर में सबसे पहले चीज आती है अपनी बॉर्डर विड्थ। ओके, बॉर्डर विड्थ डाल दिया। लेट्स से मेरे को 2 पिक्सल्स की बॉर्डर चाहिए। मैं 2 पिक्सल की बॉर्डर डालूंगा तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि 2 पिक्सल्स होता कितना है। कंट्रोल एस किया, कुछ भी नहीं आया। कारण क्या है? अभी मान लो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है बाई डिफॉल्ट ब्लैक बॉर्डर प्रोवाइडेड हो। तो मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर कलर को चेंज कर देता हूँ। बॉर्डर कलर को मैंने मान लो व्हाइट डाल दिया। ओके, ब्लैक पे व्हाइट तो शो होना चाहिए ना। तो कंट्रोल एस किया, फिर से कोई बॉर्डर शो नहीं हुई। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई बॉर्डर शो नहीं हो रही है, अब यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज बॉर्डर स्टाइल। ओके, बॉर्डर स्टाइल के अंदर काफी सारे यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल प्रोवाइडेड है। तो मैं सॉलिड का यूज करने वाला हूँ। सॉलिड को जैसे ही मैंने यूज किया, तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल जो है वो मान लो मैं रेड डाल के देखता हूँ एक बार, क्यों नहीं आ रही मुझे भी नहीं पता। अब नोटिस करना, जो ये बॉर्डर है वो कलर आ गया है। ओके, ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे वो पैडिंग वैडिंग दे दी थी, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, उस वजह से नहीं आ रही होगी मैं। ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है वो यहाँ पे आ गई है। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रेड की जगह थोड़ा सा और अच्छा कलर देता हूँ, ब्राउन दे देता हूँ, लेट्स से ब्राउन कलर कर देता हूँ। वो व्हाइट मुझे ही नहीं दिख रही थी, बेसिकली बाहर आ रखी थी इसलिए मुझे नहीं दिख रही थी। और सॉलिड आ गई। ओके, बॉर्डर यहाँ पे सॉलिड आ गई। अगर मैं इस बॉर्डर सॉलिड को यहाँ से हटा देता हूँ, ओके, फिर चाहे से मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ पे बाहर बॉर्डर प्रोवाइडेड नहीं होगी। तो मैं बॉर्डर स्टाइल मुझे सॉलिड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बॉर्डर स्टाइल हम लोग और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डैश्ड की भी एक बॉर्डर स्टाइल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आप नोटिस करना, जो बॉर्डर है वो डैश्ड वे में प्रोवाइडेड है। ओके, वैसे ही आप और भी तरीके से बॉर्डर स्टाइल, और भी तरीके की बॉर्डर स्टाइल है वो आप एक्सप्लोर करना, और भी सारी नहीं बता सकता यहाँ पे। तो अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसका एक शॉर्ट एंड रूल भी होता है। शॉर्ट एंड रूल क्या होता है? जो जो मैंने स्टेप्स ऊपर लिखे हैं सेम टू सेम स्टेप्स यूज करने हैं। दैट इज बॉर्डर यूज करना है यहाँ पे। बॉर्डर के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले बॉर्डर की कितनी पिक्सल्स की है। तो मेरे को मान लो मेरे को इस बार 15 पिक्सल की बॉर्डर डालनी है, मैं बड़ी डालूंगा, इस बार दिख जानी चाहिए मुझे। एंड देन मान लो कलर मैं डालता हूँ सेम ब्राउन है। और जो तीसरी चीज है वो मेरे को प्रोवाइड करनी है कि कौन सी वे में, दैट इज सॉलिड। एंड देन कंट्रोल एस। अब आप नोटिस करना बॉर्डर स्टाइल अच्छे से विजिबल है। 2 पिक्सल की मुझे ही नहीं दिख रही थी। तो अब आप नोटिस करना कि ये जो बॉर्डर है वो आपको अच्छे से दिख रही है। दिस इज बेसिकली दी शॉर्ट हैंड फॉर अप्लाइंग बॉर्डर्स। ओके, अब यहाँ से हम लोग है ना बॉर्डर के साथ साथ बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस कैसे प्रोवाइड करेंगे? बॉर्डर रेडियस डालूंगा और मेरे को मर्जी हो वो मैं रेडियस डाल देता हूँ। जैसे मेरे को 12 पिक्सल का रेडियस डालना है। तो आप नोटिस करना ये बॉर्डर को कुछ 12 पिक्सल का रेडियस प्रोवाइड हो गया है। मैं और भी डाल सकता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए। मान लो 50 पिक्सल का डाल दिया। तो आप नोटिस करना ये जो बॉर्डर है आपको क्लियरली विजिबल है। 50 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस अच्छे से आपको दिख रहा है। ओके, उसके बाद में जब आपने बॉर्डर रेडियस पढ़ लिया कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है, उसके बाद में बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एंड देन यू हैव टू गो विद मार्जिन। एक मार्जिन अपना टॉपिक रह गया था, तो अपन मार्जिन को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप नोटिस करना कि ये जो हैकोदेव है और ये जो डिव टैग है इसके बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेसिंग प्रोवाइडेड है। और अपना जो डिव टैग है उसका नाम क्या है, जो क्लास है वो कौन सा है अपना, डॉट टेक्स्ट। ओके,
तो मैं जब यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके, मार्जिन, मार्जिन के अंदर भी खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। तो मैं मान लो मार्जिन टॉप चाहिए, मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए, टॉप से मार्जिन चाहिए। तो मैंने मान लो यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल का दे दिया, देखते हैं 100 पिक्सल का लगता है नहीं लगता। कंट्रोल एस, तो नोटिस करना इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 100 पिक्सल का हो गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट करके आप जैसे ही इस पर्टिकुलर डिव टैग को टारगेट करोगे, तो आप नोटिस करना यहाँ पे जब आपको यहाँ पे जो ऊपर टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाँ पे div डॉट टेक्स्ट दिख रहा है, वहां पे आप जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट है दैट इज मार्जिन, तो ऊपर से कितना प्रोवाइडेड है, 100 पिक्सल का प्रोवाइडेड है, क्योंकि हमने सिर्फ मार्जिन टॉप दिया है। ठीक है, अब मेरे को मार्जिन टॉप के साथ साथ मार्जिन लेफ्ट राइट भी चाहिए, थोड़ा बहुत मेरे को इच्छा हो रही है एक्सप्लोर करने की, और तो मैं यहाँ पे मार्जिन राइट भी दे सकता हूँ। मार्जिन राइट दे दिया मैंने, मान लो 100 पिक्सल का अगेन। ठीक है, कंट्रोल एस, तो आप नोटिस करना ये टॉप से भी 100 का आ गया है, और यहाँ से भी 100 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। ओके, उसके बाद में अब मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम तो ये बहुत पुरानी चीज हो गई। अब मेरे को मान लो सिंपली मार्जिन देना है, मार्जिन अगर मैं दूंगा और यहाँ पे 100 पिक्सल का दे दूंगा ना, दैट मीन्स ये चारों तरफ से 100 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा। अभी जो इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है उससे चारों तरफ से 100 पिक्सल का मार्जिन ले लेगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉप और बॉटम को 100 पिक्सल का। मान लो मैंने यहाँ पे एक और चीज डाल दी, दैट इज 100 अगेन। ओके, तो उसके बाद में जब इसको सेव करता हूँ, 100 नहीं डालते हैं, थोड़ी सी वैल्यू डाल देते हैं, 0 डाल देते हैं लेट्स से। तो इसका मतलब क्या हो, ये जो इसका मतलब ये होता है कि ये जो टॉप और बॉटम है उससे तो 100 पिक्सल का मार्जिन है, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल का मार्जिन है। ओके, मैं इसको 20 करके थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ आपको, 20 पिक्सल, एंड देन कंट्रोल एस। तो यहाँ आप नोटिस करना कि राइट और लेफ्ट से तो आपका 20 पिक्सल का मार्जिन है, और टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल का मार्जिन है। ओके, सिमिलरली अगर मैं एक और चीज डाल देता हूँ यहाँ पे, मान लो एक और बार डाल देता हूँ मैं 60 पिक्सल, ये होता है कि टॉप और बॉटम से 60 पिक्सल का मार्जिन है, और लेफ्ट और राइट से, सॉरी, टॉप का 100 पिक्सल है, बॉटम से 60 पिक्सल है, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल प्रोवाइडेड है। ओके, आप इस चीज को इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे आप नोटिस करना, इस माउस को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस डिव टैग में आना, तो आप नोटिस करना डिव टैग के अंदर जो टॉप है, जो फर्स्ट थिंग है वो आप लिखते हो टॉप, जो सेकंड थिंग है यहाँ पे प्रोवाइडेड 20 पिक्सल, इसका मतलब 20 पिक्सल का मार्जिन यहाँ से प्रोवाइडेड। आप डेवलपर बॉक्स में जाके देखोगे तो 100 पिक्सल ऊपर का, 20 पिक्सल इस साइड का, 20 पिक्सल इस साइड का, और 60 पिक्सल इस साइड का। जब आप चारों प्रोवाइड कर देते हो, जब यहाँ पे आपने चारों प्रोवाइड कर दिया, जैसे मैंने 30 पिक्सल का प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉप से तो हो गया, टॉप से 100 पिक्सल, देन 20 पिक्सल, देन 60 पिक्सल, एंड देन 30 पिक्सल। ऑर्डर आप फॉलो करना है इसका। एक सेकेंड, टॉप से 100 पिक्सल, देन 100, देन 20, देन 60, देन 30। ओके, दैट मीन्स ये जो रूल है ये क्लॉकवाइज चलता है। ओके, क्लॉकवाइज रूल हम लोग रखते हैं इसके अंदर। दैट इज ऑल अबाउट मार्जिन। सिमिलर चीज हम लोग पैडिंग के साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नो, सेम सेम का सेम टू सेम रूल प्रोवाइड होगा। मैं 20 के साथ साथ मान लो मैंने मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सोच सकते हो कि जो टॉप और बॉटम है उससे 20 पिक्सल का, और जो राइट और लेफ्ट है उससे 50 पिक्सल का। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप नोटिस करना जो टॉप और बॉटम है उससे 20 पिक्सल का, और राइट और लेफ्ट से 50 पिक्सल का। पैडिंग का मतलब क्या होता है, बॉर्डर के अंदर जो होती है पैडिंग होती है, बॉर्डर के बाहर मार्जिन होता है। ओके, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में जब हमने ये जो हमने पढ़ा अभी, दैट इज कॉल्ड दी बॉक्स मॉडल। ओके, और दी डेवलपर बॉक्स मॉडल जो हम लोग पढ़ा अभी अपने। उसके बाद में जब हमने डिव टैग पढ़ लिया, तो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये जो फॉन्ट है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या चाहता हूँ, इसको फॉन्ट के साथ साथ है ना और खेलना चाहता हूँ, फॉन्ट के साथ खेलना चाहता हूँ। तो बेसिकली फॉन्ट कहाँ प्रोवाइडेड है, टेक्स्ट वन में प्रोवाइडेड है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि इसका जो है ना फॉन्ट कलर है वो रेड हो जाए। तो फॉन्ट कलर के लिए तो बहुत इजी चीज है, कलर यहाँ पे आप लिखो, एंड देन रेड, रेड लिखना है आपको, तो रेड करना है, कंट्रोल एस, और आप नोटिस करना कि ये जो कलर है वो रेड हो गया। ओके, अब मेरे को चाहिए कि ये जो फॉन्ट है ना इसके बीच ये इसका जो है ना, इसको वापस कलर इसको व्हाइट कर देते हैं यार, रेड बहुत गंदा लग रहा है मेरे को, कंट्रोल एस। ओके, सो जब मैंने इसको व्हाइट कर दिया, मैं चाहता हूँ कि इसका जो फॉन्ट का साइज है ना वो थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा भी बढ़ाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जैसे ही मैं लिखूंगा, उसके बाद में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो कुछ ऑप्शन आ ही रहे हैं, लार्ज, लार्जर, मीडियम।
तो मैं सबसे पहले लार्ज करके देखता हूँ, जैसे लार्ज से क्या होता है, तो थोड़ा बहुत साइज बढ़ गया, आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइज बढ़ गया। थोड़ा सा और आपका, और आपको दिखाना है कि भाई साइज सही में बढ़ा है नहीं बढ़ा, तो आप एक बार कोई भी वैल्यू डाल दो, 200 पिक्सल्स डाल दो, बहुत बड़ा साइज है। तो आप नोटिस करना ये बहुत बड़े साइज में प्रेजेंटेड है आपका फॉन्ट। ओके, मैं इसको क्लोज भी कर देता हूँ, तो आप नोटिस करना ये 200 पिक्सल्स का साइज है आपके फॉन्ट का। ओके, उसके बाद में फॉन्ट साइज के बाद में इसको कमेंट आउट कर देते हैं, फॉन्ट साइज जो था वही ठीक है। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ। अगली चीज है दैट इज फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट में जैसे यहाँ पे फॉन्ट लिखूंगा देन फॉन्ट वेट आ जाएगा। ओके, फॉन्ट वेट शो करने के लिए मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो कि खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं 100 से लेकर 900 तक। 900 का मतलब सबसे ज्यादा जो बोल्ड फॉन्ट है, मतलब बेसिकली फॉन्ट वेट शो करता है फॉन्ट के बोल्डनेस की प्रॉपर्टी। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर 900 डाल देता हूँ तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू है, और इसमें फॉन्ट सबसे ज्यादा बोल्ड दिखेगा। ओके, और अगर मान लो मेरे को कम कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम बोल्ड दिखेगा बेसिकली। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फॉन्ट वेट। ओके, उसके बाद में ये तो अभी भी फॉन्ट है ना, बहुत गंदा फॉन्ट है, तो मेरे को चाहिए कि जो फॉन्ट है वो मैं चेंज कर दूं। फॉन्ट में चेंज करने के लिए क्या यूज करूंगा? अभी भी मुझे फॉन्ट जो भी अब मेरे को दिख रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल जो है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। ओके, तो उसके लिए आपको जाना है fonts.google.com पे। fonts.google.com पे अगर आप जाते हो, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, खूब सारे फॉन्ट के ऑप्शन अवेलेबल है। तो मान लो मेरे को कोई एक बेसिक फॉन्ट सर्च करना है, तो विभांशु को मॉन्सेरेट काफी पसंद है, तो मैंने यहाँ पे मॉन्सेरेट डाल दिया। तो मॉन्सेरेट, हाँ, यहाँ पे जो मॉन्सेरेट जो फॉन्ट आया, मेरे को ये यूज करना है, मतलब ये मेरे को स्टाइलिंग चाहिए। बेसिकली ये मुझे प्रोवाइडेड नहीं रहता बाय डिफॉल्ट, विंडोज में ये नहीं रहता, तो मेरे को ये फॉन्ट चाहिए मेरे उसके अंदर जो भी हमने वेब पेज बनाया उसके अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रेगुलर 400 है, रेगुलर साइज होती है किसी भी फॉन्ट की। ओके, मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है लिंक एंड दूसरा आ रहा है इम्पोर्ट का। ठीक है, तो जो लिंक वाली चीज है ना, इसको मेरे को कॉपी करनी पड़ेगी। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हमने HTML का कोड लिखा था, तो उसके अंदर जो लिंक थी वो मैंने हमेशा HTML में प्रोवाइड करी है। ओके, और जो दूसरी चीज है इम्पोर्ट, ये मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करना स्टाइल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहाँ पे इम्पोर्ट होती है, आपकी जो CSS वाली फाइल है उसमें होगी। आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप मान लो इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, एंड देन आपको जस्ट पेस्ट करना है आपके CSS, सॉरी, index.html वाली फाइल में। ओके, उसके बाद में मान लो मैंने कहाँ पे पेस्ट करोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको अब तो पता चल ही गया हो कि लिंक है तो हेड वाले सेक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो ये जो है मैंने पेस्ट करी। ओके, उसके बाद में वहां पे आप जाके वापस नोटिस करना, दूसरी चीज है CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिली। बेसिकली दिस इज द फॉन्ट फैमिली of this Montserrat font. Basically Montserrat font belongs to sans serif family। दो टाइप की फैमिलीज होती है, sans और sans serif। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनका, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज। आप इसको कॉपी करना है, जो CSS रूल्स है इसको कॉपी करना, एंड देन आपको क्या करना है, आपके VS कोड में जाना है, styles.css में जाना है। तो आपको चेंज किसको करना था, बेसिकली टेक्स्ट वन को चेंज करना था, ये आपका टेक्स्ट वन है। तो यहाँ पे आपको जाना है एंड देन जस्ट पेस्ट, कंट्रोल एस करोगे तो आप नोटिस करना जो फॉन्ट है वो मॉन्सेरेट फॉन्ट में चेंज हो गया है। ओके, तो दिस इज द वे हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, हम लोग को जो इच्छा वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में दो तीन प्रॉपर्टीज और है फॉन्ट्स के लिए, जो उससे सबसे पहले दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यहाँ पे मान लो अपर केस लिखता हूँ। अपर केस का मतलब पता है ना, कुछ सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल हो जाएंगे। कंट्रोल एस करता हूँ, आप नोटिस करना जो सारे लेटर्स हैं वो कैपिटल हो गए। इसको आप लोअर केस भी प्रोवाइड कर सकते हो, अपर केस भी प्रोवाइड कर सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन यू। कुछ चीजें और है, जैसे आप बाय डिफॉल्ट आप देखते होंगे जब आपने लिंक दी थी एंकर टैग का यूज करके, तो उसके अंदर एक अंडरलाइन आती है। तो अगर आपको इसके अंदर भी अंडरलाइन चाहिए तो आप क्या करोगे, एक प्रॉपर्टी का यूज करोगे दैट इज टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद में आपको अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन। ओके, अंडरलाइन आप यहाँ पे लिखोगे, कंट्रोल एस करोगे तो यहाँ पे नोटिस करना कि अंडरलाइन आ गई आपके टेक्स्ट के ऊपर। ओके, कई बार होता है कि आपको कुछ होता है ना कि टेक्स्ट आपका कटा हुआ टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट तो है लेकिन वो कटा हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग को एक और टेक्स्ट डेकोरेशन की एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज लाइन थ्रू। ओके, लाइन थ्रू पे आप क्लिक करोगे एंड देन कंट्रोल एस,
तो आपका जो टेक्स्ट है वो दिखेगा बट इन कैंसल्ड फॉर्मेट यू कैन से। ओके, मैंने एक तरीका बताया था इंपोर्ट करने का, एक और तरीका होता है दैट इज बेसिकली दैट गोज बाय एम्बेडिंग। एम्बेडिंग के केस में कैसे करते हैं, जो हमने fonts.google.com में यहाँ पे जो इंपोर्ट वाला यूज किया था, यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया था, इसके अंदर कुछ नहीं करना, सेम चीज को है ना आपको यहाँ पे लेना है एंड देन कंट्रोल सी, बेसिकली इसको आप पेस्ट करना है आपको styles.css वाली फाइल में। आप यहाँ पे ले जाके आप पेस्ट करना कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्योंकि हम ये जो styles.css फाइल पहले से ही है तो मैं इसको स्टाइल जो है वो हटा दूंगा। ओके, जैसे मैं स्टाइल हटाऊंगा और जो मैंने लिंक दी हुई थी उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि हो सकता है उसके वजह से आ रहा हो। तो मैं यहाँ से जो लिंक दी हुई है उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, सॉरी कंट्रोल एस। ओके, सेम चीज आ रही। ओके, अगर आप यहाँ पे इस चीज को भी कमेंट आउट कर दोगे, देन कंट्रोल एस करता हूँ, देन आपके ये जो शो है यहाँ पे आपका जो भी शो हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं करा था, जो index.html है उसको सेव नहीं करा था, तो ये जो आपका टेक्स्ट शो हो रहा है, जो ये आपका पुराना डिफॉल्ट टेक्स्ट था ना वो का वही शो हो रहा है। ओके, मैं एक बार इसको भी हटा देता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पे जब हमने मॉन सेलेक्ट करके सैन सेरिफ डाला था, इसका मतलब मॉन सेलेक्ट अवेलेबल अगर नहीं है देन सैन सेरिफ यूज कर लो। तो इससे पहले जो यूज हो रहा था, जब इसको कमेंट आउट नहीं किया था मैंने, उससे पहले ये सैन सेरिफ यूज कर रहा था। ओके, ये कॉमा का वही यूज है, फॉन्ट फैमिली के अंदर कॉमा डाल डाल के अपन अगर ये फॉन्ट नहीं है तो ये यूज कर लो, ये फॉन्ट नहीं है तो ये यूज कर लो, ये हम लोग यूज करते हैं। ओके, बेसिकली लेकिन फैमिली उनकी सैन सेरिफ ही होनी चाहिए। एंड देन ये सब जब हमने पढ़ लिया कि ये कैसे करते हैं, उसके बाद में इसको हटा देते हैं एक बार, काफी अजीब सा लग रहा है, कंट्रोल एस। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने कल भी पूछा था, किसी ने एक ने डाउट पूछा था कि हम लोग एक आइकन कैसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, आइकन मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो ग्लोब का साइन आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि कोई आइकन आए, तो आइकन आने के लिए मेरे को यहाँ पे कोई ना कोई इमेज डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं इमेजेस भी डाल सकता हूँ, आइकन भी डाल सकता हूँ, डजेंट मैटर। ओके, अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी आइकन्स चाहिए इसके लिए, तो आप एक इम्पॉर्टेंट टूल का यूज कर सकते हैं, दैट इज favicon.cc। favicon.cc, बेसिकली इसको जो ये जो साइन आता है ऊपर, इसको हम लोग favicon बोलते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको favicon ड्रॉ करना है, कुछ भी आप ड्रॉ कर लो, ये रैंडम, ये बेसिकली पिक्सल से है, जो आपने पिक्सल पर पिक्सल ड्रॉ होता है, ये जो एक बॉक्स है ये 1 by 1 पिक्सल का है। एंड देन आपको जस्ट डाउनलोड करना है, और मेरे पास एक डाउनलोडेड है favicon पहले से। ये देख सकते हो आप, ये जो favicon है ये आप जूम करके देख लो, ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ओके, वी नाम से जो फैव आइकन है वो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो अगर आपको ये फैव आइकन चाहिए कि आपके यहाँ पे आपके टाइटल के जो साइड में शो हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम चीज यहाँ पे लिखूंगा, लिंक, जैसे हमने CSS वाली फाइल को लिंक किया था वैसे लिंक लिखना है, एंड देन लिंक, देन फैव आइकन। ओके, यहाँ पे फैव आइकन पे जाना है, देन एंटर। उसके बाद में यहाँ पे HREF पहले से प्रोवाइडेड है, लेकिन मेरे को पता है कि जो मेरा फैव आइकन है वो डायरेक्टली फैव आइकन बाहर फोल्डर में नहीं, इमेजेस वाले फोल्डर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा इमेजेस एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, एंड देन मेरे को फैव आइकन डॉट ICO में मेरे को क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज स्लैश एक्स आइकन है, तो यहाँ पे आप लिख दो सिंपली ICO। ओके, ICO लिखोगे एंड देन कंट्रोल एस, तो आप नोटिस करना यहाँ पे जो आइकन है वो चेंज हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ग्लोब था, अब यहाँ पे आइकन आ गया। मैं चाहता हूँ वो जो मैंने डॉग की इमेज है, कुत्ते की इमेज है, मैं चाहता हूँ वो आए वहां पे। ओके, तो मैं कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे फाइव आइकन की जगह, इसको जस्ट इमेजेस वाले की जगह मेरे को यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, एंड देन डॉग इमेज डॉट जेपीजी, और यहाँ पे जैसे IMG डॉट इमेज के आगे हमने स्लैश ICO लगाया था, वहां पे हम लोग को JPG लगाना है। ओके, मतलब बेसिकली दिस, ये बताने के लिए ब्राउजर को कि जो इमेज लगने वाली है वो JPG फॉर्मेट की है, देन कंट्रोल एस। तो आप नोटिस करना वहां पे डॉग की इमेज लग गई है, मैं चाहता हूँ कुत्ते की जगह मैं लग जाऊँ वहां पे। ओके, तो कुत्ते की जगह अगर मुझे लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, कुत्ते की जगह खुद को लगना है, बहुत इच्छा हो रही है मेरे को कुत्ते की जगह, तो मैं यहाँ पे प्रतीक डॉट JPEG में जाऊंगा, एंड देन यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करके JPEG लगा दूंगा। ओके, अब नोटिस करना कुत्ते की जगह ऊपर मैं आ गया हूँ।
दिख नहीं रहा बट स्टिल मैं आ गया। ओके, तो मैं वापस, चलो मैं ही रहता हूँ, मेरे को मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। जब आपने फैव आइकन पढ़ लिए तो एक और टूल होता है फैव आइकन का, जैसे मैंने एक तो बता ही दिया, फैव आइकन डॉट सी सी। एक और है, उसको आप यूज कर सकते हो, दैट इज रियल फैव आइकन जनरेटर। ठीक है, रियल फैव आइकन जनरेटर। ओके, सर्च करना, जो लिंक आएगी रियल फैव आइकन जनरेटर डॉट नेट, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है फैव आइकन इमेज, कोई सी भी आपकी इच्छा हो वो आपको जो इमेज हो उसको आप फैव आइकन के थ्रू बना सकते हैं। और डेमो विथ रैंडम इमेज के साथ भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट वही ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, आप ये जो फैव आइकन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप डीएम कर देना मेरे को, मैं और आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी अपने पास टाइम नहीं है, अपन को आगे जाना है। ओके, अब कई बार क्या होता है, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करना चाहता हूँ, मेरे को है ना यहाँ पे काफी देर से ना मेरी साइट पे इमेज नहीं है, तो मेरे को एक इमेज लगानी है। तो मैं इमेज लगा देता हूँ, मेरी इमेज लगा देता हूँ लेट्स से, या वो एसवीजी इमेज है मेरे पास, कल जो हमने डाउनलोड करी थी अंडरऑ से, वो है मेरे पास। तो इमेज सोर्स मैंने डालना है इमेजेस एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, और फिर उसके बाद में ये वाली इमेज डाल दी। ओके, कंट्रोल एस किया मैंने। तो उसके बाद आप नोटिस करना ये जो इमेज है काफी बड़ी आ रही है, राइट, काफी बड़ी आ रही है। मैं ऑल्टरनेट भी इमेज प्रोवाइड कर देता हूँ, एक एसवीजी इमेज। ओके, अब मुझे इसकी भी स्टाइलिंग करनी है, तो इसकी स्टाइलिंग दो तरीके से हो सकती है। डायरेक्टली आप यहाँ पे हाइट विड्थ डाल दो, या फिर इंटरनल डाल दो, एक्सटर्नल डाल दो, आपकी मर्जी है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइल्स रख रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को हाइट देनी है, हाइट मैंने दे दी 300 की, एंड देन मेरे को विड्थ भी देनी होगी, मेरे को मान लो विड्थ देनी है 300 की, 300 पिक्सल की। ओके, दोनों मैंने पिक्सल्स में डाली है, एंड देन आपकी जो इमेज है वो 300 बाई 300 पिक्सल्स में शो हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, मैं चाहता हूँ ये होवर करने पर ऐसी ना रहे, ये अपना कुछ ना कुछ चेंज कर लेगी अपने आप को। तो वो कैसे चेंज होगी? ओके, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस इमेज को है ना, अभी तक हमने क्लास का यूज किया था, मेरी इच्छा है मैं आईडी से जाऊँ, तो आईडी मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मैंने आईडी डाल दी इमेज, इमेज एसवीजी, ये मैंने आईडी डाल दी। उसके बाद में मैंने बताया था आईडी को कैसे यहाँ पे सीएसएस वाली फाइल में कैसे आप एक्सेस करोगे। आपको डालना है हैश एंड देन आईडी का नाम, दैट इज इमेज एसवीजी। ओके, हैश करके। ओके, उसके बाद मैं कुछ चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना ये थोड़ी चेंज हो जाए, तो यहाँ पे ही अपने को स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे अपने को आगे डालना है कोलन्स। ओके, ये कोलन डालने के बाद में आपको डालना है, आप चाहते हो इसको, जो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, जब आपका माउस इसके ऊपर आता है उसको बोलते हैं अपन होवरिंग। ओके, तो मैं जैसे ही होवर लिखता हूँ एंड देन एंटर, इसका मतलब अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगा ना वो तभी चेंजेस शो करेगा जब मैं यहाँ पे माउस लाऊंगा। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाए, बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस के पहले मैं थोड़ा सा बॉर्डर बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर दिखेगी नहीं वरना। बॉर्डर प्रोवाइड कर दिया, मान लो 2 पिक्सल की, एंड देन ब्लैक एंड देन सॉलिड। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे एक बॉर्डर आ गई है। ओके, तो ये आप नोटिस करना, ये जो बॉर्डर है ये होवर करने पे आ रही है। ओके, तो जो भी मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ वो होवर करने पे आ रही है। दैट मीन्स अभी मेरे पास कोई कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा, अगर मैं इसको होवर करके यहाँ पे लेके जाऊँ माउस को तब यहाँ पे बॉर्डर आ रही है। मैं चाहता हूँ ये बॉर्डर, मैं बॉर्डर जो ये बॉर्डर है ये मैं वहीं पे दे देता हूँ, इमेज की वहीं पे दे देता हूँ, कंट्रोल एक्स करके, ताकि पहले से बॉर्डर आपको शो हो। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो बॉर्डर है ना वो आपको बाहर शो करे। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक बॉर्डर आ गई है। ओके, दिस इज बेसिकली आई हैव यूज्ड इनलाइन सीएसएस। उसके बाद में मेरे को यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस मैंने पहले आपको बताया था कि आप कुछ पिक्सल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पिक्सल स्पेसिफाई नहीं करने हैं तो आप परसेंटेज में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 50% डाल दिया। ओके, तो 50% का जैसे ही मैं डालूंगा यहाँ पे, एंड देन जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप नोटिस करना ये जो बॉर्डर पहले स्क्वायर थी अब एक सर्कुलर शेप ले लिया। सर्कुलर क्यों लिया इसने शेप? क्योंकि पहले क्या था कि यहाँ पे जो बॉर्डर है वो मेरी स्क्वायर थी, अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर होती बॉर्डर तो वो यहाँ पे सर्कुलर नहीं लेती, परफेक्ट सर्कुलर नहीं लेती, बेसिकली इट वुड हैव टेकन शेप ऑफ एन ओवल। ओके, तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो बहुत जल्दी हो रही है, राइट, यहाँ पे बॉर्डर बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ना ये थोड़ा कम हो, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन डालूंगा। ट्रांजिशन के अंदर मेरे को टाइम स्पेसिफाई करना है। ओके, तो मेरे को टाइम डाल दिया मैंने, मान लो 3 सेकेंड्स। ओके,
3 सेकंड में जैसे ही डालूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो ये जो बॉर्डर है ना, ये 3 सेकंड में धीरे से जाके उसके बाद में इस अपना शेप चेंज कर लेगी। ओके, मैं यहाँ पे और भी काम कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज ना ये घूम जाए, पूरी 360 डिग्री घूम जाए, तो मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करूंगा, दैट उस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांसफॉर्म। ओके, ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग काफी सारी और भी चीजें पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म में जैसे ही डालूंगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म के अंदर मेरे को मान लो रोटेट करना है। ओके, रोटेट करना है, जैसे आप जैसे बोलते हो ना, वो का वही लिखना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 360 डिग्री, डीईजी लिखना है, डीईजी का मतलब डिग्रीज। ओके, एंड देन जब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये 2 सेकंड में पहले रोटेट होके एंड देन सर्कुलर हो गई। ओके, मैं यहाँ पे स्केल भी चेंज कर सकता हूँ, वो स्केल भी मैंने साथ साथ में चेंज कर दी ट्रांसफॉर्म के साथ। ट्रांसफॉर्म के साथ स्केल डाल दी मैंने, एंड देन स्केल के अंदर मैंने लिख दिया, मान लो जो इमेज है उसकी साइज 1.1 हो जाए। ठीक है, मतलब जितनी है उससे 0.1 और बढ़ जाए। फिर कंट्रोल एस करूंगा। अब मैं जब चेक करूंगा, होवर करूंगा, तो इमेज बढ़ भी रही है एंड देन ट्रांसफॉर्म भी हो रही है। मतलब ट्रांसफॉर्म मैंने पहले वो डाल दिया था, तो अगर मेरे को ये चाहिए इस इसको मैं हटा दूं या कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आप नोटिस करना कि ये बॉर्डर रेडियस भी 50% हो रहा है, और ये जो ट्रांसफॉर्म भी हो रही है 1.1 टाइम्स। ओके, उसके बाद में जब आपने ये सब पढ़ लिया, तो ये आपने यहाँ पे फॉन्ट भी पढ़ लिया, इमेजेस के बारे में पढ़ लिया, कलर के बारे में पढ़ लिया, बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, पैडिंग, मार्जिन, जब बहुत टफ टॉपिक्स हैं, बट अगर आप तो अब हम लोग थोड़े से इजी टॉपिक्स के बारे में चलते हैं। इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल क्यों, मेरी इच्छा हो गई इसलिए मैं बना रहा हूँ, मेरी मर्जी। तो मैं यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो मैं डाल रहा हूँ display.html। ओके, जैसे ही मैंने display.html की फाइल बनाई, मैं अब इसको रन करने वाला हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। बेसिकली अभी रन नहीं होगी क्योंकि कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं है, वो पॉपअप बॉक्स इसीलिए आया था। मैं यहाँ पे डाल दिया, मैंने बॉडी में कुछ डाल दिया, पैराग्राफ, पैराग्राफ करके यहाँ पे प्रतीक डाल देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करूंगा, और बेसिकली यहाँ पे जब कंट्रोल एस करने के बाद में जब ये डिस्प्ले को मैंने वापस रन किया, तो यहाँ पे जब आप नोटिस करना कि जो आपका जो भी आपने लिखा पैराग्राफ में वो शो हो गया। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसकी यहाँ पे मैं इसका टाइटल भी चेंज कर देता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, डिस्प्ले रख देता हूँ टाइटल का नाम। एंड देन अब मैं आपको जो, अब आपको नाम से पता चल ही गया हो कि मैं आपको डिस्प्ले पढ़ाने वाला हूँ। डिस्प्ले क्या होता है, बेसिकली कल की क्लास में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था डिस्प्ले के बारे में, दैट इज ब्लॉक एंड इनलाइन। ओके, तो मैं जब यहाँ पे H1 डालता हूँ, ओके, H1 डाल के यहाँ पे हैकोदेव लिखता हूँ, जैसे कंट्रोल एस किया तो यहाँ पे हैकोदेव लिखा हुआ आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। इंस्पेक्ट करके जब मैं इसके हैकोदेव के पास जाऊंगा ना, तो आप नोटिस करना, जब हैकोदेव लिखा है तो लिखा तो इतनी सी जगह में है, लेकिन ये जो स्पेस है ना, ये पूरी लाइन का स्पेस ले रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ ब्लॉक टैग, मतलब H1 एक ब्लॉक टैग है। कल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था पूरा, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने वाला था मैं। H1 इज अ ब्लॉक टैग। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे और कुछ डालता हूँ, जैसे एंकर टैग जो था वो हमारा क्या था, बेसिकली एक इनलाइन टैग था। ओके, तो एंकर टैग के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी यूआरएल को कॉपी करता हूँ हैकोदेव की, एंड देन अपना जो डिस्प्ले वाला है उसमें ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल वी, जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और नाम नहीं दिया मैंने यहाँ पे, फिर से मैं भूल गया नाम देना, हैकोदेव। ओके, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे हैकोदेव आ गया। ओके, जब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये कितनी स्पेस ले रहा है, तो आप नोटिस करना, ये जो स्पेस ले रहा है ये सिर्फ उतनी ही स्पेस ले रहा है जितने में इसका टेक्स्ट है। तो बेसिकली दिस इज इन लाइन। इसका मतलब ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ये अपनी लाइन में और किसी को भी नहीं आने देता है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इनलाइन में अगर आप यहाँ पे साइड में डालना भी चाहो तो ये मना नहीं करते, ये आने दे देता है। ठीक है, तो H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है वैसे ही, और A एक इनलाइन एलिमेंट है। तो अब मेरे को अगर ब्लॉक को इनलाइन में, इनलाइन को ब्लॉक में चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट देन वी यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ओके, तो बेसिकली अगर आपको यूज करना है, तो मैं यहाँ पे 3 लिस्ट बना देता, सॉरी लिस्ट आइटम्स बना देता हूँ। तो आपको पता होगा कि जब आप लिस्ट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी मैंने, LI, एंड देन आई राइट लेट्स से हैकोदेव लिख देता है, हैकोदेव इज अ क्लब, दैट्स इट। ओके, मैं इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ओके, कंट्रोल S कर दिया मैंने। ओके, तो आप नोटिस करना यहाँ पे ये जो है ये 3 लाइंस में है। ओके, 3 लाइंस में इसने शो करा है।
मैं चाहता हूँ ये 3 लाइन्स में ना शो करे, मैं एक ही लाइन में शो करे। इसका मतलब लिस्ट लिस्ट जो है, ऑन ऑर्डर लिस्ट एक तरीके की ब्लॉक एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉक ब्लॉक की प्रॉपर्टी शो ना करे, इनलाइन की शो करे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेसिकली मैं इंटरनल सीएसएस का यूज करने वाला हूँ। ओके, इंटरनल सीएसएस के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैंने बताया था यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करते हैं हम लोग, स्टाइल लिखना, एंड देन आपको पिक करना है। पिक क्या करूंगा, मैं टैग को पिक कर लेता हूँ। तीनों टैग एक ही नाम है, तीनों को एक ही प्रॉपर्टी स्टैब्लिश करनी है, दैट इज डिस्प्ले इक्वल टू inline। तो li लिखूंगा मैं यहाँ पे, एंड देन आई हैव टू राइट डिस्प्ले। डिस्प्ले जैसे लिखता हूँ मैं, डिस्प्ले के बाद में लिखूंगा inline। जैसे मैंने इनलाइन लिखा, कंट्रोल एस किया, आप नोटिस करना वो सारे गायब भी हो गए हैं और ये तीनों जो हैं वो सेम लाइन पे आ चुके हैं। ओके, सिमिलरली मैं अगर इसको ब्लॉक करना चाहूँ तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ही रहता है, तो ये वापस ब्लॉक में आ गए। ठीक है, अब आप नोटिस करना कि अगर जैसे अब ऐसा तो नहीं है कि ब्लॉक ब्लॉक डिस्प्ले खराब होता है, इनलाइन डिस्प्ले ऐसा होता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो मेरे को अगर ब्लॉक और इनलाइन में अगर बाय डिफॉल्ट फर्क देखना है, तो एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फर्क ये होता है कि जो मैं ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, अगर मैं इसकी स्टाइलिंग हटा दूं, डिस्प्ले को हटा दूं, फिर कंट्रोल एस करूं, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली आई कैन चेंज दी विड्थ। विड्थ में मान लो मैंने डाल दिया 40 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस किया, तो ये जो विड्थ है इसने 40 पिक्सल की विड्थ ले ली। बट सेम काम मैं उसके साथ नहीं कर सकता इनलाइन टैग के साथ। तो मैंने यहाँ पे मान लो इनलाइन, मैंने बताया था एक स्पैन टैग होता है, वो इनलाइन होता है। तो मैंने यहाँ पे लॉरेम इप्सम का एक डाल दिया यहाँ पे सामान। अब मेरे को है ना इसकी जो विड्थ है वो चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पैन को टारगेट करूंगा, एंड देन विड्थ को यहाँ पे लिखूंगा, एंड देन विड्थ को लिख के मान लो मेरे को सेम 40 पिक्सल की विड्थ देनी है। कंट्रोल एस। तो यहाँ पे नोटिस करना फिट चेंज ही नहीं हुई है। अगर इन केस में इसको कमेंट आउट भी कर देता हूँ ना, तो भी फिट चेंज नहीं हुई, सेम चीज रहती है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लॉक टैग, कि हम लोग इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ब्लॉक टैग भी बना सकता हूँ, इसको इनलाइन भी बना सकता हूँ। जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है इनलाइन ब्लॉक। बेसिकली वो इनलाइन का भी काम करती है और ब्लॉक का भी काम करती है। ओके, तो जब आपने इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक के बारे में पढ़ लिया, तो इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है। मैं यहाँ पे ना एक चीज और डाल देता हूँ, एक H1 डाल देता हूँ। H1 नहीं, एक पैराग्राफ और डाल देता हूँ। H1 ही डाल देते हैं तो यार, H1 डाल देते हैं, एको देव। ओके, कंट्रोल एस किया। अब मुझे ना मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, दैट इज डिस्प्ले की ही प्रॉपर्टी है। स्पैन को मैं ना गायब कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, गायब कैसे करते हैं, डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन करूंगा ना, तो वो गायब हो जाएगा। नोटिस करना, गायब ही हो जाता है, दिखता भी नहीं, वो कभी था भी अपने को ऐसा लगता भी नहीं यहाँ पे कोई था। ठीक है, एक और होता है दैट इज बेसिकली विजिबिलिटी। विजिबिलिटी गायब करने का एक और तरीका होता है विजिबिलिटी। इसके अंदर आपको हिडन कर दिया, अगर आपने विजिबिलिटी कंट्रोल एस किया, तो आप नोटिस करना, जब आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा। कुछ तो है यहाँ पे, आप नोटिस करना, यहाँ पे कुछ तो था लेकिन वो दिख नहीं रहा। इसका मतलब विजिबिलिटी में उसका जो पार्ट है जो उसने ले रखा था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो कंटेंट लिखा हुआ था वो आपको विजिबल नहीं होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विजिबिलिटी हिडन एंड डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन में पूरा गायब हो जाता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ये हैको देव ऊपर आ गया था। दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन। ओके, उसके बाद में जब आपने ये सब कर लिया, तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की पूरी क्लास का, दैट इज बेसिकली पोजिशनिंग। अच्छे से ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको डाल देता हूँ पोजिशन डॉट HTML। ओके, नया मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि जो आपके कोड है वो ना जाए, क्योंकि गिटहब पे बेसिकली कोड अपलोड करने वाले हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर पे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बेसिक सिंटेक्स। उसके बाद में यहाँ पे मैंने डाल दिया नाम, डिस्प्ले डाल दिया। ओके, जैसे ही मैं डिस्प्ले नाम डालूंगा, उसके बाद में मुझे कंट्रोल एस कर लिया मैंने। उसके बाद में जब नेक्स्ट चीज करनी है, मेरे को स्टाइलिंग यही करनी है, तो मैंने स्टाइल टैग भी डाल दिया। एंड देन स्टाइल टैग डालने के बाद जो मेरे को अब जो भी स्टाइलिंग करनी है मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं। एंड देन अब मैं इस बॉडी के अंदर है ना, तीन
तीन टाइप के डिव टैग्स बनाऊंगा, तीन डिव टैग बनाऊंगा बेसिकली। तो मैं तीनों डिव टैग को नाम दे देता हूँ क्लास रेड। बेसिकली मैं तीन स्क्वायर्स बनाने वाला हूँ, ठीक है। तीनों स्क्वायर बनाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी। मैंने बताया था डिव टैग का कोई इफेक्ट नहीं आएगा अनलेस वी स्टाइल इट, ठीक है। तीनों का नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ येलो, ओके, और इसका नाम दे देता हूँ ब्लू। तीनों नाम दे दिया मैंने, ब्लू वॉयलेट नहीं, ब्लू। कंट्रोल एस। जैसे मैंने तीनों के नाम डाले, उसके बाद में मुझे यहाँ पे बेसिकली स्टाइलिंग करनी है, ओके। तो जब मैं स्टाइलिंग करूंगा, तो अब यहाँ पे मुझे लिखना है कि यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला। तो सबसे पहले मेरे को लिखना है कि डॉट रेड, रेड को टारगेट कर रहा हूँ, डॉट रेड लिखा। एंड देन मैंने हाइट लिखी यहाँ पे, हाइट मैंने मान लो 100 पिक्सल डाल दी। एंड देन विड्थ, विड्थ भी मैंने मान लो 100 पिक्सल डाल दी। कंट्रोल एस, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ, दैट इज बेसिकली क्योंकि मैंने कोई बैकग्राउंड तो डाला ही नहीं अभी तक, ओके। हाइट विड्थ स्पेसिफाई कर दी, बैकग्राउंड तो डाला ही नहीं, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालूंगा रेड। कंट्रोल एस, अभी भी स्पेसिफाई नहीं हुआ। व्हाट इज द रीजन? द रीजन बीइंग कि जब यहाँ पे डिव टैग के अंदर यहाँ पे कोई भी कलर स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सॉरी, कोई रीजन नहीं था, लाइव सर्वर का ही था रीजन, ओके। लाइव सर्वर बंद हो गया था चलना, तो मैंने वापस चला दिया, कोई रीजन नहीं था। मैं तो यहाँ पे मैं जब जाऊंगा, तो अब नेक्स्ट मेरे को कलर बनाना है, दैट इज ब्लू। तो ब्लू को मैंने ब्लू बॉक्स बनाना है, मैंने को लिख दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू स्पेसिफाई कर दिया। और ये हाइट विड्थ मैं कॉपी करने वाला हूँ ऐसे भी, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ओके। जो थर्ड थिंग है मेरे को वापस वो सीखनी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ओके। सो कंट्रोल वी करूंगा, यहाँ पे मैंने येलो डाल दिया। एंड देन यहाँ पे भी मैंने कलर डाल दिया येलो, कंट्रोल एस किया। तो आप देखना कि तीनों जो कलर्स हैं वो एक के एक, फर्स्ट मैंने ग्रीन, सबसे पहले रेड, देन ब्लू एंड देन येलो, ओके। अब मैं चाहता हूँ इसको एक नए फॉर्मेट में देखना। नए फॉर्मेट में कैसे देखूंगा? मैं चाहता हूँ कि तीनों एक कोने में चले जाएं, मतलब ये जो गैप है ये भी हट जाए। एंड देन सबसे पहले रेड शो हो, फिर डायगनली ब्लू शो हो, फिर सॉरी, सबसे पहले येलो, फिर डायगनली ब्लू एंड देन रेड, ओके। मेरे को चेंज करना है। तो मैं चेंज करने के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ, दैट इज बेसिकली दी पोजिशनिंग प्रॉपर्टी, ओके। पोजिशन कैसे करते हैं मैं? सबसे पहले तो पोजिशन करने के, सबसे पहले तो मैं ये जो ऊपर मैंने देखा कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कोने में चले जाएं, तो उसके लिए मैं ना एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज करने वाला हूँ, दैट इज बेसिकली दी स्टार एट्रीब्यूट, ओके। मैं स्टार करके एंड देन मेरे को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, ओके। स्टार में स्टाइलिंग प्रोवाइड हो जाएगी। कैसे? मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन देके, मार्जिन मैंने दे दिया मान लो 0 का। एंड देन पैडिंग दे दूंगा, जीरो में यूनिट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड देन आप नोटिस करना कि दोनों चीजें ना ऊपर आ चुकी है, ओके। दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ स्टार। तो बेसिकली स्टार इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेलेक्टर। स्टार एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है। तो स्टार को हम लोग जो नेमिंग है वो हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर के हिसाब से नाम देते हैं। इसका पता नहीं क्यों नाम दिया, मुझे भी नहीं पता। बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि ये पूरे में अप्लाई हो जाता है। अगर आप और भी जगह जब अप्लाई करोगे ना और टेक्स्ट वगैरह डालोगे, तो सब में पैडिंग और मार्जिन 0 0 आ जाएगा, ओके। तो अगर आप ये सब, मेरे को जो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी थी वो तो मैंने हटा दी। एंड नेक्स्ट थिंग जो मेरे को करनी है, दैट इज बेसिकली दी इसकी जो ऑर्डर वो चेंज करना है। तो सबसे पहले है ना, मैं क्या चाहता हूँ कि तीनों, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ येलो ऊपर आ जाए। तो मैंने बताया था क्योंकि ये तो अभी कैसा है, एक के नीचे एक है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक टैग है। तो मैं सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दूंगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सबसे मैंने डिस्प्ले लगाया, डिस्प्ले को ब्लॉक से हटा के ना मेरे को इनलाइन कर दिया, ओके। ग्रिड की जगह इनलाइन, सॉरी, नहीं लग दिया, कंट्रोल एस किया। तो आप नोटिस करना ऊपर आ गया वो। सिमिलर चीज मैं ब्लू के साथ अप्लाई करूंगा, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ओके। कंट्रोल एस किया तो अब येलो ऊपर आ गया। अब कंट्रोल वी किया तो भी येलो ही ऊपर रहेगा बेसिकली। तो मैं चाहता हूँ कि, सॉरी गायब हो गया, इसको क्यों लगा दिया मैंने, कंट्रोल एस, तो येलो ऊपर रह गया, ठीक है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि येलो की जगह है ना रेड ऊपर आ जाए। तो रेड ऊपर आने के लिए मैं एक
प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, उसका नाम है जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स डालूंगा और फिर मेरे को जस्ट मेंशन करना है, कोई भी वैल्यू मेंशन कर दो आप। यहाँ पे 12 मेंशन कर दी, मान लो मैंने 12 मेंशन कर दी, कंट्रोल एस किया, तो जो जेड इंडेक्स है वो यहाँ पे शो, सॉरी, जेड इंडेक्स से पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बतानी थी, मैं भूल गया, दैट इज बेसिकली दी पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन, आप जैसी पोजीशन पे क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू गो फॉर एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। मेरे को ये बाद में बताना चाहिए था, मैंने पहले बता दिया। बेसिकली द यूज ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन। बेसिकली एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो इसका पेरेंट था, मतलब इस div tag का पेरेंट कौन होगा, ये div tag किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो इस div tag का जो पेरेंट है वो है बॉडी, ठीक है। तो बॉडी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशनिंग एब्सोल्यूट रहने वाली है। ओके, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जो ये बॉडी है, इससे जो भी अब मैं मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड करूंगा इस बॉडी के रेस्पेक्ट में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो मैंने इसको लेफ्ट लिखा, यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन किया विद 100 पिक्सल, इच्छा होगी मेरी 100 पिक्सल से प्रोवाइड करने की, लेफ्ट, कंट्रोल एस करूंगा तो आप नोटिस करना कि 100 पिक्सल लेफ्ट में आ गया विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। ओके, सिमिलरली मैं राइट में भी राइट नहीं, मैं बॉटम में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बॉटम में जैसे ही प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा बॉटम में 100 पिक्सल। ओके, तो कंट्रोल एस किया तो ये बॉटम में 100 पिक्सल नीचे आ गया, मतलब बॉटम से 100 पिक्सल आ गया। ओके, मुझे टॉप से अगर मार्जिन चाहिए तो मैं टॉप 100 लिखूंगा, देन इट जो मार्जिन आएगा वो टॉप से आएगा। ओके, तो मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 100 पिक्सल है और ये डिस्टेंस भी 100 पिक्सल है। मैं एक बार दोनों को एक के ऊपर वापस स्टैक कर देता हूँ और जेड इंडेक्स का मतलब बता देता हूँ, वो रह गया था हमारा, एंड देन कंट्रोल एस करता हूँ। तो अब नोटिस करना, जेड इंडेक्स की वैल्यू मैंने 12 डाली तो रेड ऊपर आया, ठीक है। मैं जेड इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, मान लो मैंने जेड इंडेक्स डाला और इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 30, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ब्लू बड़ी है या रेड बड़ी है। यहाँ पे पोजीशनिंग डालनी है एब्सोल्यूट पोजीशन एंड देन एब्सोल्यूट। ओके, जेड इंडेक्स बेसिकली एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में भी काम आता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट डालूंगा तो ये यहाँ पे ब्लू ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि जेड इंडेक्स की वैल्यू ब्लू की ज्यादा है। ओके, एंड सिमिलरली मैं येलो के लिए भी काम कर सकता हूँ, और आप वैल्यू चेंज कर करके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैंने मान लो मैंने वैल्यू 100 डाल दी तो रेड ऊपर आ जाएगा वापस। ओके, तो बेसिकली जेड इंडेक्स इज यूज फॉर स्टैकिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ऊपर कौन रहेगा स्टैक, उसके नीचे कौन रहेगा, उसके नीचे कौन रहेगा, एंड सो ऑन, इसलिए यूज होता है। बेसिकली मान लो आपने कोई बटन बनाया था, होता क्या है कभी कभी स्टाइलिंग में बहुत पीछे चला जाता है, मेरे से भी काफी मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो पीछे चला गया। अब उसको आपको आगे लाना है तो आपको कुछ नहीं करना, पोजीशनिंग एब्सोल्यूट करके उसके बाद में आपको जेड इंडेक्स की वैल्यू दे देनी है। कल जब आप अपना वेबसाइट बनाओगे तब आप नोटिस करना कि ये जेड इंडेक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा जगह यूज होगी। ओके, तो अपने मेन काम पे आते हैं। ये अपना काम नहीं था जेड इंडेक्स वाला, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ये काम नहीं था हमारा। बेसिकली जो काम था वो था हमारे जो कलर्स हैं उसको स्टैक करना, कलर्स को ऑर्डर में चेंज करना, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ, तो अभी कहाँ आया, रेड यहाँ पे है, और थोड़ा नीचे चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 200 एंड देन 200। ये 200 क्यों, क्योंकि बेसिकली इसका डायमेंशन 100 बाई 100 थे, तो 100 इधर आया और फिर वापस 100 इधर आया, ठीक है। तो आप नोटिस करना यहाँ पे ये 200 पिक्सल्स राइट में आ गया है, 200 पिक्सल डाउन आ गया है, मतलब लेफ्ट से मैंने 200 पिक्सल का मार्जिन दे दिया है और टॉप से मैंने 200 पिक्सल का मार्जिन दे दिया है। सिमिलरली अब आप सोच सकते होंगे कि ब्लू को कितना दूंगा, ब्लू के अंदर मैं लेफ्ट से दूंगा 100 पिक्सल का, एंड सिमिलरली टॉप से भी दूंगा 100 पिक्सल का। ओके, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 100 बाई 100 पिक्सल, तो आप देखना जो मेरे को चाहिए था, येलो सबसे ऊपर एंड देन ब्लू एंड देन रेड, वो स्टैकिंग ऑर्डर आ गया। इसका मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, पोजिशनिंग एब्सोल्यूट की, ठीक है। नेक्स्ट चीज एक और पोजिशनिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेसिकली दी रिलेटिव पोजिशन। तो रिलेटिव पोजिशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी चीज है ना इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ अभी के लिए फिलहाल। ये कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बाद में कोड पढ़ लो, पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। ओके, ये नीचे वाला नहीं हुआ कमेंट आउट बेसिकली, ये कमेंट आउट हो गया और एक ये बच गया, इसको भी कंट्रोल प्लस ये कर दिया, तो सारी चीजें अभी कंट्रोल ये कमेंट आउट हो चुकी है। इसको हटा देता हूँ, एक बार एरर कर रही है तो बाद में आप लगा लेना अपने हिसाब से। तो डिव टैग तो मैं यूज करने वाला हूँ नहीं, तो ये सब कुछ मेरा हट गया है, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ एक बार के लिए। अब मैं एक नया डिव टैग बनाता हूँ, डिव डिव में जब नया डिव टैग बनाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को यूज करना है
क्लास का, क्लास मैंने डाल दी टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट, इच्छा होगी टेक्स्ट डालने की। ओके, डिव टैग में कुछ शो नहीं होगा, आपको पता है ना। डिव टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ। ओके, पैराग्राफ बना के उस पैराग्राफ की एक लाइन डाल देता हूँ लॉरेम इप्सम की, कंट्रोल एस करता हूँ तो लॉरेम इप्सम की कोई लाइन शो हो रही है। मैं चाहता हूँ एक ही लाइन शो हो, क्योंकि मेरे को आपको जो दिखाना है वो एक ही लाइन में पॉसिबल है, ज्यादा में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो अभी आप नोटिस करना है इसकी पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे है इसकी पोजीशन। ओके, और थोड़ी सी और इसको लाइन ब्रेक्स प्रोवाइड करके ना इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी और नीचे कर देते हैं। बी आर थोड़ी सी बी आर दे देते हैं। ओके, कंट्रोल एस करते हैं तो ये अभी थोड़ी सी नीचे आ गई। ओके, अब मैं इस डिव टैग को थोड़ी सी बॉर्डर भी दे देता हूँ। अगेन बॉर्डर कैसे दूंगा, डिव टैग को सेलेक्ट कैसे करूंगा, डॉट टेक्स्ट से, डॉट टेक्स्ट किया मैंने, एंड देन सेलेक्ट किया, एंड देन सेलेक्ट करने के बाद में मुझे बॉर्डर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो बॉर्डर लिखना है, मैंने बताया था जनरल शॉर्ट हैंड। एंड देन सबसे पहले विड्थ स्पेसिफाई करना, फिर कलर स्पेसिफाई कर देना, ग्रीन मैंने कर दिया मान लो। एंड देन एट द एंड आपको क्या स्पेसिफाई करना है, कौन सा स्टाइल है, तो सॉलिड। ओके, कंट्रोल एस किया तो इसके चारों तरफ एक स्टाइलिंग आ गई है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, अब मैं इस जो मैं अभी जो आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ, दैट इज बेसिकली द रिलेटिव पोजीशनिंग। ओके, पोजीशन रिलेटिव कर दी मैंने। ओके, कंट्रोल एस किया, अभी कुछ इफेक्ट नहीं आया। अब मैं जब पोजीशन रिलेटिव करके मैं इसको टॉप से 100 पिक्सल का मार्जिन, 100 पिक्सल का डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ तो आप नोटिस करना ये नीचे आ गया। अब ये नीचे क्यों आया, इसका मतलब जो इसकी बाई डिफॉल्ट लोकेशन थी, बाय डिफॉल्ट इसकी लोकेशन कहाँ थी, यहाँ पे थी। ओके, बाय डिफॉल्ट लोकेशन एक बार वापस शो कर देता हूँ मैं। बाय डिफॉल्ट लोकेशन इसकी थी यहाँ पे। ओके, और अभी ये कहाँ पे आ गया है, नीचे आ गया। तो बेसिकली आया तो एब्सोल्यूट पोजीशन से भी नीचे था, बट रिलेटिव पोजीशन का यूज होता है जो इसका पुरानी पोजीशन थी उससे ये 100 पिक्सल नीचे आ गया। मतलब बाय डिफॉल्ट जो HTML की जो पुरानी स्टाइलिंग है, जो HTML की डिफॉल्ट स्टाइलिंग से इसकी पोजीशन डिसाइडेड थी, उससे ये 100 पिक्सल नीचे आ गया है। सिमिलरली मैं राइट में, अभी नोटिस करना एकदम चिपका हुआ है राइट में, तो मतलब लेफ्ट वाली वॉल से, तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेफ्ट, एंड देन मान लो मेरे को 20 पिक्सल का देना है। ओके, 20 पिक्सल का दे दिया, कंट्रोल एस किया, एंड देन आप नोटिस करना जो पहले पोजीशन थी उससे राइट में आ गया। कौन सा, ये पूरा डिव टैग आ गया, क्योंकि मैंने पूरे डिव टैग पे लगाई है ना प्रॉपर्टी। ओके, तो ये दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द पेरेंट कंटेनर। पेरेंट कंटेनर मतलब जिस जिस कंटेनर के अंदर ये पर्टिकुलर टैग है, और जो रिलेटिव पोजीशन है उसका मतलब ये होता है कि जो इसकी करंट पोजीशन है उससे इसको कितना किस साइड से मार्जिन वगैरह देना है, दैट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द रिलेटिव पोजीशन। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये पोजीशन रिलेटिव की जगह है ना फिक्स रहे, फिक्स रहे, फिक्स कर दिया, और इसको एक बार हटा देता हूँ टॉप, इसको, इसका कोई रोल नहीं है अभी। कंट्रोल एस किया तो अभी इसकी रिलेटिव पोजीशन फिक्स है, लेकिन अभी आप इसको नोटिस नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करना, जो आपने यहाँ पे इसको ये दिया था ना, इसको तो यहाँ पे एक नया स्टार वाला बना देते हैं हम लोग। स्टार जो अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर था उसके काफी नीचे आ गए, ये तो कमेंट भी आ जाएगा, नीचे ही बना देते हैं। इधर स्टार में प्रोवाइड कर दो या फिर बॉडी में भी प्रोवाइड कर सकते हो आप। तो मैं बेसिकली बॉडी को चूज कर रहा हूँ। तो बॉडी के बाद में आपको क्या करना है, बॉडी के बाद में आपको जो हाइट है वो प्रोवाइड करनी है 110 VH की। VH इज बेसिकली दी व्यू पोर्ट हाइट। मैंने ये एक और हाइट का मैकेनिज्म लगाने का, दैट इज दी व्यू पोर्ट हाइट। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस व्यू पोर्ट हाइट, बेसिकली जब मैं 110 व्यू पोर्ट हाइट स्पेसिफाई कर रहा हूँ तो इस बॉडी की जो हाइट है ना, वो व्यू वो हाइट हो गई है 110 की। ठीक है, मैं और बढ़ा सकता हूँ, 200 व्यू पोर्ट हाइट कर दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ पे अभी भी कुछ शो नहीं कर रहा। दैट मीन्स इस बॉडी की जो हाइट है वो अभी 110 व्यू पोर्ट हाइट हो चुकी है। सिमिलरली जैसे ये व्यू पोर्ट हाइट है, वैसे व्यू पोर्ट विड्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। व्यू पोर्ट मतलब जो आपको स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है, दैट इज बेसिकली दी व्यू पोर्ट। हमने HTML में भी पढ़ा था व्यू पोर्ट क्या होता है। ओके, तो उसके बाद में जब यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे और स्पेसिफाई कर देता हूँ, कुछ पैराग्राफ स्पेसिफाई कर देता हूँ, पी, एंड देन पी के नीचे डाल देता हूँ मैं लॉरेम। सो एक बार यहाँ पे लॉरेम डाल देता हूँ, लॉरेम, ताकि स्क्रॉलिंग आपको और दिखे अच्छे से। तो लॉरेम 250 डाल दिया। ओके, तो 250 कैरेक्टर्स आ गए, कंट्रोल एस किया और साथ में एक स्क्रॉलिंग बटन भी आ गया। ओके,
अब आप नोटिस करना, जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके, तो ये पैराग्राफ से ऊपर स्क्रॉल होके आ रहा है। कौन सा टेक्स्ट जो अपने इसके अंदर था ना, div टैग के अंदर हमने एक पैराग्राफ डाला था, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है। फिक्स मतलब जो भी पोजीशन अभी इसकी जो पोजीशन है ना, वही इसकी पोजीशन रहने वाली परमानेंट। मैं इन बी आर्स को हटा के और स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इसकी पोजीशन, अगर मैं बी आर्स को हटा दूं तो उसकी पोजीशन जो टॉप में है ना वो की वही रहने वाली, भले ये टेक्स्ट इसके ऊपर से आए नीचे से आए, दैट डजेंट मैटर। तो दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन आप एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, डिटेल में पढ़ लेना। और उसके बाद में अभी दो तीन प्रॉपर्टीज और हैं फ्लोट वगैरह की एंड क्लियर वगैरह की। बेसिकली फ्लोट और क्लियर अभी यूज नहीं होता, बट स्टिल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तो दो तीन टूल्स बता देता हूँ जहाँ पे आप रेफर कर सकते हो, हमेशा रेफर करना चाहिए आपको। द फर्स्ट टूल इज एमडीएन। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, फर्स्ट थिंग इज एमडीएन। एमडीएन के अंदर आपको सारा जो भी आपको चाहिए, एच टी एम एल सी एस एस, आपको जो भी चाहिए यहाँ पे वो मिल जाएगा। अगर आपको एच टी एम एल के बारे में सर्च करना तो आप सिंपली एच टी एम एल लिखना, HTML के सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे आपको। जो रिजल्ट चाहिए, जो भी आपको, अगर आपको कोई क्वेरी आए ना, अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आपको जस्ट वो लिख के लास्ट में MDN लिखना और आप उसको रेफर कर सकते हो, ओके। सेकेंड थिंग इज W3 स्कूल्स। W3 स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद ने वहीं से पढ़ा था। तो W3 स्कूल्स आप यहाँ पे चेक करना, W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। HTML है, CSS भी प्रोवाइडेड है, सारी चीजें ट्यूटोरियल्स के अंदर, HTML CSS। तो बेसिकली अगर आपको कोई एरर आ रही है तो आप W3 स्कूल्स को रेफर करो या फिर MDN को रेफर कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी टूल है, दैट इज remove.bg। remove.bg बेसिकली कब यूज आता है, जब आपको आपकी इमेज का कोई बैकग्राउंड रिमूव करना हो, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करना है, जैसे मान लो आपको कोई भी इमेज है, जैसे यहाँ पे मैंने ना कार इमेज सर्च करी, ओके, कार सर्च करी, इमेजेस पे गया मैं, एंड देन मुझे ये कार की इमेज बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ से कॉपी इमेज करूंगा। फिर कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाके कंट्रोल V, ओके। तो ये जो इमेज है ये आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, अपलोड हो रही है। एंड देन अब आप नोटिस करना उस कार की इमेज का बैकग्राउंड कितनी अच्छे से निकल गया है। अब आप नोटिस करना, जब आप ये वाली इमेज थी उसके रेस्पेक्ट में जो इमेज है वो कितनी अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गई है। बेसिकली ये आपकी डिजाइनिंग और स्टाइलिंग पार्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बेसिकली आपकी इमेजेस में बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, राइट, ताकि जो बैकग्राउंड कलर है वो भी साथ साथ में शो करना हो जाए। आप कोई भी नहीं चाहता कि आपकी जो इमेज है वो पीछे के बैकग्राउंड को ढक ले। तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस इंपॉर्टेंट टूल, दैट गोज बाय द नेम ऑफ बैकग्राउंड, सॉरी, remove.bg। एक और इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज कलर स्पेस। कलर स्पेस, कलर स्पेस इज बेसिकली फॉर ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स मतलब, जैसे ये आप नोटिस करना, ये ग्रेडियंट आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे तीन अलग अलग कलर का ग्रेडियंट स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मान लो मेरे को ग्रीन रेड ब्लू का कलर ग्रेडियंट स्पेसिफाई करना, तो यहाँ पे हेक्स वैल्यूज भी यूज कर सकता हूँ, और बाय डिफॉल्ट अगर मेरे को कोई और वैल्यू यूज करनी है तो मैं और भी यूज कर सकता हूँ, ओके। तो मुझे चाहिए कि मैं आपको बता देता हूँ, जो व्हाइट का हेक्स वैल्यू होता है वो FFF करके होता है, ओके। दैट इज बेसिकली द हेक्स वैल्यू फॉर व्हाइट, ओके। और जो ब्लैक के लिए होता है वो होता है 0000, ओके। एंड दिस मीन्स कि ये जो ग्रेडियंट है वो इस कलर से इस कलर में और इस कलर से इस कलर में जाएगा, ओके। ये ग्रेडियंट्स का वहां यूज होता है। हाँ, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से ग्रेडियंट यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को स्पाइरल ग्रेडियंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये करूंगा, और जो ग्रेडियंट अभी करंटली जनरेटेड है वो स्पाइरल ग्रेडियंट है, मतलब अंदर ही अंदर ब्लू, सॉरी व्हाइट, एंड देन ये वाला कलर जो भी है, एंड देन ब्लैक, ओके। मैं ये करके भी जनरेट कर दूंगा। और फिर उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि ये क्या, इसको आपके अपने बैकग्राउंड में लगाना है, तो इस CSS को आप कॉपी करो और अपने बैकग्राउंड में लगा लो। कुछ नहीं करने की जरूरत है, कंट्रोल C करना एंड देन कंट्रोल V कर लेना। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट जो टूल है, दैट इज बटन जनरेटर। बेसिकली ये जो मैं आपको जितनी भी टूल्स बता रहा हूँ ये मैं प्रोवाइड करवा देंगे आपको, एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, CSS 3 बटन जनरेटर, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली इसका यूज क्या आता है, अगर आपको बटन जनरेट करने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ओके। तो आपको जैसे यहाँ पे बॉक्स प्रोवाइड, यहाँ पे मेरे को ये प्रोवाइड, ये अच्छा लग रहा है, जो भी है मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा ये कलर ले लिया मैंने। और बॉक्स यहाँ पे बॉर्डर दे दी, जो भी है मेरे को जैसा मन हो मैंने वैसा डाल दिया। बॉर्डर रेडियस और मैंने डाल दिया 100 डाल दिया लेट्स से, ठीक है। तो मुझे ये वाला बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ले जाके जस्ट मेरे को इस CSS के कोड को कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है। यहाँ पे देखो होवरिंग के अंदर भी प्रॉपर्टी डाल रखी है, तो होवरिंग की प्रॉपर्टीज मान लो मेरे को कलर चेंज करके इसका ब्लैक चाहिए, जब ये होवर हो तो उसका कलर ब्लैक हो जाए, ओके। स्टार्ट कलर ब्लैक और एंड कलर भी मान लो मेरे को ब्लैक ही चाहिए,
यही चाहिए, एंड ग्रेडियंट नहीं सॉलिड चाहिए। ओके, सॉरी ये मैंने डाल दिया ब्लैक। ओके, तो जब मैं होवर करूंगा इस बटन पे तो आप नोटिस करना कि इसका कलर चेंज हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीएसएस को कोड को कॉपी करना है एंड देन आपके वीएस कोड में जो आपने पेज जाके आपको पेस्ट कर देना है। ओके, दिस इज बेसिकली यूज ऑफ सीएसएस बटन जनरेटर। अब जब हमने यहाँ पे अपने दो दो टॉपिक्स छोड़े हैं, दैट इज फ्लोट एंड क्लियर, उसके बाद में सीएसएस के और भी टॉपिक्स हैं, दैट इज फ्लेक्स बॉक्स, और भी टॉपिक है कीवर्ड की फ्रेम्स है जिससे आप एनिमेशंस वगैरह बनाएंगे। तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।